खोल लिया? सबने खोल लिया? अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करें अपनी अपनी निश के साथ। जो करने आया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली चीजें वहां ऊपर टैब में सर्च करें। इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्च करे, कोई पेंटिंग से रिलेटेड सर्च करे, कोई जो भी आर्किटेक्चर से या कोई भी आपकी जो फील्ड है उससे रिलेटेड सर्च करें। इसके ऊपर कोई भी एक कीवर्ड सर्च करें। कुछ निकला है आपसे रिलेवेंट? जी निकल आया? आप 2 मिनट और ले लें। तो पता है मैंने क्या कहा? itsy.com लिखें, सर्च करें और उस पर आप अपनी फील्ड से रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स हैं या कोई भी आपके जहन में आता है, कोई भी आप स्कल्पचर करती हैं, पेंटिंग करती हैं, कोई क्राफ्ट करती हैं या ग्राफिक डिजाइनर है, उससे रिलेटेड आप कोई चीज़ सर्च करें और देखें क्या आपसे रिलेटेड कोई चीज़ें आ रही हैं वहाँ पर जो आप कर सकते हैं इसके ऊपर। आई थिंक सबने कुछ ना कुछ देख लिया होगा उसके ऊपर। अब पता चल गया इट्सी क्या है। ये बेसिकली प्लेटफॉर्म है आर्टिस्ट के लिए। अब मुझे बताएं आप लोगों की क्या फील्ड है और आप अब बहरहाल इट्सी का आपको इससे पहले पता नहीं था, मैं आपको इसका थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट्स एन ई कॉमर्स मार्केट। जैसे अमेजोन का सबको पता होगा, आजकल तो सबको ही पता होगा। इट्सी भी इसी तरह 4th लार्जेस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसकी खूबसूरती ये है कि ये आर्टिस्ट लोगों के लिए बनाया गया था। यानी वो लोग जो हैंडमेड का काम करते हैं, वो लोग जो खुद क्रिएटिव हैं, कोई ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं, कोई स्कल्पचर बनाते हैं, एनीथिंग रिलेटेड टू देयर हैंडमेड स्किल। जैसे आप सारे इस वक्त मौजूद हैं, सिरेमिक्स हो गया, कोई भी ऐसी चीज जो हैंडमेड बनती हो या जिसमें आपकी क्रिएटिविटी लगती हो, एक ये चीज। दूसरा इससे रिलेटेड यानी बिजनेस एक्सपेक्ट इसके अंदर ये था कि आप उससे रिलेटेड यानी अगर आप पेंटिंग करते हैं तो उससे रिलेटेड अगर कोई सप्लाईज हैं, जैसे पेंट्स होते हैं, ब्रशेस होते हैं, आप वो भी उसके ऊपर बेच सकते हैं। ये एक निश है बस जो बिजनेस लोगों के लिए थी। बाकी पूरा प्लेटफॉर्म ये आर्टिस्ट लोगों के लिए बना हुआ है। अब इट्सी का एक बेसिक आपको सिनेरियो समझ में आ गया। अब यहाँ पे मुझे बताएं ग्राफिक डिजाइनिंग से स्किल रखने वाले कितने लोग मौजूद हैं?
अच्छा, मैं थोड़ी सी रीशफलिंग करूंगा, आप लोग एक एक जगह पे रीशफल होते चले जाएं। ग्राफिक डिजाइनिंग एक जगह पे आ जाएं सारे, सॉरी लेकिन आपको उठना पड़ेगा। और पेंटिंग से रिलेटेड कितने लोग हैं? आप लोग एक जगह होते चले जाएं। ग्राफिक डिजाइनिंग इस कॉर्नर पे आ जाएं। पेंटिंग मूव, आप एक जगह शिफ्ट होते चले जाएं, उस कॉर्नर पे आ जाएं बेशक, या इस कॉर्नर पे आ जाएं। ग्रुप्स बना लें। इंटीरियर से कितने हैं? आप भी एक जगह ग्रुप हो जाएं। इधर ही आप इस साइड पे मूव हो जाएं, थोड़ा जल्दी जल्दी करें। और क्या रह गई है नेक्स्ट? हाँ, आप लोग तो सारे एक जगह हो जाएं। अच्छा, फैशन के अंदर सब लोग इलस्ट्रेशन वगैरह फोटोशॉप पे या इलस्ट्रेटर पे करना जानते हैं या सिर्फ हाथ से करते हैं? ओके। और इसके अलावा पैटर्न मेकिंग भी आपको आती होगी? ओके, तो अभी मैं आपको चीजें सारी बताऊंगा इसके अंदर आप लोगों से रिलेटेड क्या क्या चीजें हो सकती हैं। जब ग्रुप बन गए हैं यहाँ पे, अच्छा अब ग्राफिक डिजाइनर्स अपनी अपनी स्किल ये सर्च करें। लेट्स से कि आप कोई इलस्ट्रेशन बनाते हैं ग्राफिक्स के ऊपर और वो सेल करना चाह रहे हैं, या वेडिंग कार्ड चलें आप लिखते हैं, लिखें वेडिंग कार्ड, कस्टमाइज वेडिंग कार्ड सर्च करें आप लोग। ये एक सिर्फ एग्जांपल है। फैशन वाले सर्च करें कि आप लोग फ्लैट पैटर्न्स जो होते हैं बेसिकली गारमेंट पैटर्न सर्च करें आप लोग। इंटीरियर वाले क्या सर्च कर सकते हैं आप? टेक्सचर्स वगैरह सर्च कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा बेसिकली प्रोडक्ट, मैं प्रोडक्ट की तरफ आना चाह रहा हूँ कि आप बेच क्या सकते हैं। इंटीरियर का मुझे कोई आइडिया नहीं है, आप थोड़ा बताएं क्या। थोड़ा सा फर्नीचर से रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स आ सकते हैं, कुशनिंग वगैरह के कवर्स हो सकते हैं, कुछ इस तरह की चीजें हैं। आप बिल्कुल आप वो सर्च करें। और क्या रह गया है यहाँ पे? कौन किसकी फील्ड सेपरेट है? कुछ आप सारा सर्च करें सब आपका है। पेंटिंग करें ना आप, पेंटिंग तो एक पेंटिंग लिखेंगे पता नहीं कितनी सारी लिस्ट खुल जाएंगी। पेंटिंग से रिलेटेड आप और चीजें सर्च करें, एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग सर्च करें, ऑयल पेंटिंग सर्च करें, इसके अलावा कंटेम्प्रेरी आर्ट सर्च करें, कुछ भी सर्च करें। बस मैं आपको इसका पोटेंशियल दिखाना चाह रहा हूं जो आप लोग मिस कर रहे हैं इस वक्त। ऑन होल सारे आर्टिस्ट कम्युनिटी मिस कर रही है इट्सी का पोटेंशियल। एक और बात, यहाँ पे आउटसाइडर्स कितने हैं? और लाइव नंबर कितने जा रहे हैं अभी इस वक्त, कोई आइडिया? आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं इट्सी के बारे में। इट्सी पे 85% लड़कियां सेलर्स हैं। उसकी रीजन आप लोगों को खुद ही पता होगी। और ओवरऑल जो सक्सेसफुल सेलर्स हैं वो भी लड़कियां ही हैं मोस्टली। अच्छा, आपने सर्च कर लिया, क्या मिली ये चीजें? क्या आपकी फील्ड से या आप जो कर रहे हैं उससे काफी कुछ मिलता जुलता मिला है? क्या इससे पहले आपको पता था कि ये भी कोई चीज है जहां जो बेची जा सकती है, हम स्किल बेच सकते हैं अपनी किसी ऐसी प्लेटफॉर्म के ऊपर? और वो एक जो मिथ बनी हुई है कि आर्टिस्ट तो बस ऐसे ही बेकार होते हैं, वो पैसे पूसे नहीं कमाते हैं, टाइम जाया करते हैं, तो ये बेसिकली हम मेरा और जो हमारा हुनरकदा के साथ एक कोलैबोरेशन हुआ था वो इसीलिए हुआ था कि हमने मिलकर आर्टिस्ट कम्युनिटी को बेसिकली उनका पोटेंशियल दिखाना है। हम हमेशा यही कहते हैं कि बाहर आर्टिस्ट की वैल्यू है, पाकिस्तान में आर्टिस्ट की वैल्यू नहीं है।
उसकी रीजन ये है कि हमने खुद ही अपनी वैल्यू डिग्रेड कर ली है। हमें पता ही नहीं है कि आर्टिस्ट कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें बेच सकता है। आप लोग जो भी क्रिएट करते हो बेसिकली आपका कॉपीराइट है, आपको ये भी नहीं पता कि वो राइट्स कैसे एक्वायर किए जाते हैं। यानी आप इवन ड्रॉ करते हो तो वो बेसिकली आपका कॉपीराइट है। ये भी चीजें पाकिस्तान के अंदर नहीं है, आप कोई आपको कॉपी कर लेता है कोई चीज, वो आप नहीं लीगली कर सकते हैं। तो आर्टिस्ट की बेसिकली ये वाली जो नॉलेज है, यानी बिजनेस नॉलेज या लीगल नॉलेज, इसकी कोलैबोरेशन हमारी इसलिए यहाँ पे कि हम उनको इट्सी के प्लेटफॉर्म से यानी ग्लोबल प्लेटफॉर्म के साथ लिंक कर सकें, जिससे वो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म के ऊपर एक तो अपना काम दिखा सकें, दूसरा अपना नाम बना सकें, यानी ब्रांड बिल्डिंग कर सकें। उन्हें पता हो कि यानी आप में से कितने लोगों का एक प्रॉब्लम होता होगा कि आप लोग इंस्टाग्राम के अकाउंट्स रखते हैं लेकिन आपकी कोई प्रेजेंस नहीं, यानी आपको कोई फॉरेन क्लाइंट आता है, यार मुझे आपसे, आप लोगों के पास पेपॉल भी नहीं हो। कितने लोगों ने इंटरेक्ट किया होगा ऐसे कि कोई फॉरेनर आ जाता है कि मुझे ये चीज बना दो, लेकिन पेमेंट मोड आपका नहीं है। ये एक गैप आ गया कि आपको पता ही नहीं है कि करेंसी बाहर से पाकिस्तान लानी कैसे है। तो ये वो चीज होगी। फिर आपका पोर्टफोलियो एज अ सेलेबल फॉर्म में नहीं पड़ा हुआ कहीं पर भी। तो जब आप इट्सी पर आ जाएंगे, इट्सी की शॉप डेवलप, अब शॉप का थोड़ा सा क्रिटिकल प्रोसेस हो गया, वो मैं समझाऊंगा बाद में। पहले ये था कि अप्रैल 26 से पहले पहले पाकिस्तान से बड़ी इजीली शॉप्स बन रही थी, लेकिन वो पेपॉल की वजह से कुछ क्रिटिकल सिचुएशंस हो गई जिससे अब पाकिस्तान के रूट से शॉप्स नहीं बनती। बहरहाल वो इट्स अ सेकेंडरी मैटर है, उसके सॉल्यूशंस ऑलरेडी अवेलेबल है। अच्छा, अब इसमें क्या होता है, हम जो मेरा अपना मोटो है उसमें ये है कि ये इट्सी को एज अ पैसिव इनकम स्ट्रीम, पैसिव इनकम का किसी को पता है क्या होती है? क्या होती है? आपके घंटे बहुत कम लगते हैं, बेसिकली टाइम आपका स्पेंड कम हो रहा होता है। आपने एक बार मेहनत कर ली, अपना प्रोडक्ट डेवलप कर लिया और आपने चढ़ा दिया। अब वो बिक रहा है या नहीं बिक रहा है, इट डजंट मैटर, क्योंकि पड़ा तो पाकिस्तान में ही है ना वो प्रोडक्ट, इधर भी तो घर में ही पड़ा हुआ है। बिके ना बिके, लेकिन एटलीस्ट आप लोगों की प्रेजेंस हो जाएगी। लेट्स से अभी आप लोगों की आपकी 20, 22, 25 साल की एज है, आप अगले 10 साल तक एक ब्रांड, तो आपने हर किसी ने कुछ ना कुछ तो एक पोजीशन तक पहुंचना ही होता है, लेकिन 10 साल की मेहनत आपके साथ साथ चलेगी। आपकी ऑनलाइन प्रेजेंस, आपकी ग्लोबल प्रेजेंस आपके साथ मौजूद होगी। अच्छा, इट्सी का जो पोटेंशियल है बेसिकली वो आर्टिस्ट को जो प्रमोट करता है, और उसके अंदर जो एक मैसिव रेवेन्यू जनरेट होता है ना, वो होता है डिजिटल प्रोडक्ट्स का। अब आप लोगों की जो फील्ड है, आप लोग जो भी चीजें बना रहे हैं, उससे रिलेटेड हर फील्ड के अंदर डिजिटल प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। यानी अगर आप इंटीरियर डिजाइनिंग करते हैं तो उसके फ्लैट्स, उनका कोई डिजिटल, आप ज़ाहिर है इलस्ट्रेटर पे बनाएंगे या आप कोरल ड्रॉ पे बनाएंगे, किसी सॉफ्टवेयर पे बनाएंगे, उसका एक डिजिटल फाइल होती है। आपने वो डिजाइन बेचना है, अब उसमें आपने एक बार डिजाइन बना लिया एंड यू कैन सेल अनलिमिटेड टाइम ऑन इट्सी। इसी तरह पेंटिंग है, पेंटिंग का आपने प्रिंट, आपने पेंटिंग तो बना ली लेकिन आपने प्रिंट्स बना लिया। आपने पाकिस्तान में भी देखा होगा कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो अपने प्रिंट सेल करते हैं 500-500 रुपए के अंदर, पेंटिंग नहीं बेचते लेकिन प्रिंट्स बेच रहे हैं। ऐसा है, कभी किसी ने इनकाउंटर किया? तो सेम सिनेरियो आप इट्सी पर करें। अपना आपने पेंटिंग कर ली, आपने उसके डिजिटल प्रिंट्स बना के इट्सी पर लगा दिए। अच्छा, ये मैं डिजिटली बात क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि पाकिस्तानियों के पास जो एक फैसिलिटी है लॉजिस्टिक्स की, वो बहुत कमजोर है। यानी वो सेलर्स को या कोई भी बंदे को वो फैसिलिटेट नहीं करती है कि लेट्स से आपने पेंटिंग भेजनी है, पेंटिंग इतने की बिक नहीं रही है जितना उसकी प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करने से उसकी शिपमेंट लग जाएगी। इसी वजह से लोग डिसहार्ट हो जाते हैं, कहते हैं यार ये तो फजूल है, हमारा तो बिल्कुल काम नहीं है, कुछ भी नहीं है। मोड ऑफ जो सेलिंग है वो डिफरेंट है पाकिस्तान के लिए, जो मैं पिछले 1 साल से प्रमोट कर रहा हूँ, दैट इज डिजिटल फॉर्म। आप ग्राफिक डिजाइनर हैं, आपके लिए हजारों अपॉर्चुनिटीज हैं। हर ग्राफिक डिजाइनर जो इलस्ट्रेटर का काम जानता है, जो कॉरल का काम जानता है, उसके लिए हजारों लाखों अपॉर्चुनिटीज इट्सी पर पड़ी हुई हैं और वो ऑन द ग्लोब पड़ी हुई हैं। आप इजीली आप $500, मैं ये बहुत बेसिक बता रहा हूँ, $300 से $500 पाकिस्तानी ऑलमोस्ट 50,000 से 70,000 बनते हैं, जो आप पैसिवली कमा सकते हैं। और पैसिवली कैसे कमा सकते हैं, आपने प्रोडक्ट रिसर्च करनी है। इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट प्रोसेस जो एक पूरे प्रोटोकॉल के साथ सिखाया जाए। अच्छा, इसके साथ होगा क्या आपकी पहले मैंने बता दिया कि आपकी ब्रांड बिल्डिंग हो रही है। अभी आपको ये नहीं पता आपके पास विजन क्या, आपने फ्यूचर में क्या करना है, लेकिन अगर आपको एक चंक आने लग जाएगा, लेट्स से 6 महीने में आ रहा है,
2 महीने में स्टार्ट हो गया, लेकिन जो एक कोर्स डिफाइन हुआ है वो हम लोग प्रोबेबली 3 महीने के अंदर शॉप रनिंग कंडीशन के अंदर आ जाती है। हमारे पास ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं कि जो विद इन अ मंथ 1000 सेल्स तक पहुंच गई डिजिटल प्रोडक्ट्स के अंदर। तो इट्स अ कंप्लीट यूनिक मॉडल जो इस वक्त पाकिस्तानियों को बिल्कुल भी नहीं पता है। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ गोरा बैठा हुआ है जो कि ये तमाम चंक एक्सट्रैक्ट कर रहा है वहां से ऑडियंस से, क्योंकि क्लाइंट मौजूद है वहां पर, लोग पैसे दे रहे हैं, इनकी वैल्यू कम है, डिसीजन पावर ज्यादा है। आपकी लेट्स से $1 का प्रोडक्ट है तो इसमें डिसीजन लेने में कितना टाइम लगेगा, बजाय इससे कि किसी ने अगर $150-200 का प्रोडक्ट लेना है उसके मुकाबले पे अगर $2 का कोई प्रोडक्ट लगा हुआ है एंड दैट इज इंस्टेंट डाउनलोड, कोई शिपिंग चार्जेस नहीं है, कोई कुछ नहीं है, उसने बाय किया और फौरन रिसीव। आप लोग कितने लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं? सबको एक तकलीफ रहती है कि यार प्रोडक्ट टाइम पे नहीं आता है। कुछ लोग तो वैसे ही गुस्से में रिफंड कर देते हैं, नहीं हमें नहीं चाहिए, ले जाओ वापस ले जाओ, इतनी देर बाद पहुंचाया। अच्छा, ये पर्सोना, क्योंकि आप ह्यूमन है, ह्यूमन साइकोलॉजी के अंदर ऑल अराउंड द ग्लोब है। आप अगर यहाँ से कोई प्रोडक्ट शिप करते हैं और उनको नहीं पहुंचेगा तो वो भी वही कंप्लेन कर रहे होंगे जो आप कंप्लेन करेंगे। इस प्रोसेस को भी खत्म करने के लिए मैंने क्या डिफाइन किया है पाकिस्तानियों के लिए कि भाई वो आर्टिस्ट हैं तो वो डिजिटल चीजों के अंदर आ जाए। कस्टमाइज प्रोडक्ट, जो लोग आप फॉर एग्जांपल आप फैशन डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स हैं तो कितने सारे आपको पता है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स के ऊपर प्रोजेक्ट्स पड़े होते हैं जो कि आपसे कहते हैं हमें डिजाइन करके दें, टेक्सटाइल डिजाइन करके दें या फ्लैट्स बना के दें, हमें कोई इलस्ट्रेशंस बना के दें, बेतहाशा, इट्स अ हाई एंड पेइंग जॉब। लेकिन आप लोगों ने उसका एक्सटेंडेड बना दिया, अपना एक प्रोडक्ट बना दिया और चढ़ा दिया, भाई ये एक प्रोडक्ट है, ये आपके बेसिक पड़े में $5 के आपने लेने हैं तो आप ले लें, कस्टमाइज ले लें तो मेरे चार्जेस $200। आपने अपनी वैल्यू सेट कर ली। शॉप के अंदर कस्टमाइज का भी ऑप्शन है, लेकिन अब क्या हो रहा है, आपको बायर तक नहीं पहुंचना पड़ रहा, बायर खुद आप तक आ रहा है, आपका पोर्टफोलियो उसको नजर आ रहा है और उसके बाद आपकी वैल्यू भी नजर आ रही है उसे कि भाई अच्छा इसका काम है काफी। और आप लोगों के पास तो बेतहाशा काम है, डिग्रीज के अंदर या जो फिजिकल काम कर रहे हो, पाकिस्तानियों को तो बहुत काम कराते हैं। आप लोग अपना पुराना पोर्टफोलियो देखोगे, 2000 लिस्टें तो एक दिन में डाल दोगे, ऐसा ही है। 2000 प्रोडक्ट तो आपके घर पड़े हुए, ऐसे ही बेड के नीचे पड़े हुए, किसी जो $1 के भी बिके तो $2000 है एक बार। हाँ, और सिर्फ डिजिटल बेच रहे हैं, प्रोडक्ट भी नहीं बेच रहे हैं। यानी प्रोडक्ट की वैल्यू आप अगर फॉर एग्जांपल आर्टिस्ट को बड़ा लगाव होता है अपने आर्ट के साथ, यार मैंने नहीं बेचनी, ये क्या बात हुई, 5000 दे रहा है आके, उसको क्या पता मेरी 6 दिन तो मेरे यूं लगे हैं इसके अंदर, जाओ मैं नहीं देता। तो अब वो वाला वैल्यू भी खत्म हो गई। आप उस पेंटिंग का डिजिटल प्रिंट $2 में बेच रहे हैं, $2 इज इक्विवेलेंट टू लाइक 320 रुपीज या 310, लेकिन आप उसे अनलिमिटेड टाइम बेच रहे हैं। वो लिमिट नहीं है कि आपने 10 बार बेचना है, 50 बार, मिलियन टाइम बेच सकते हैं अगर बिक रहा है तो। अब उसके पीछे जो मार्केटिंग होती है, उसके पीछे आपने जो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होती है कि भाई आपने उसके अंदर लेट्स से मार्केट प्लेस है ना, लोग सर्च कर रहे हैं, जैसे अभी आपने सर्च किया आपको प्रोडक्ट्स मिल गए, इस तरह लोग सर्च कर रहे हैं जो बायर्स हैं, खरीदने आए हैं, वो सर्च करते हैं ताकि उससे वो प्रोडक्ट बाय कर सकें। प्रिंट्स का या डिजिटल चीजों का रुझान इसलिए भी बढ़ा बाहर के मुल्कों के अंदर कि अब जो है वो फिजिकल पेंटिंग्स की स्पेसेस नहीं है उन लोगों के पास। यानी आप फॉर एग्जांपल अगर 6x6 की पेंटिंग या बना देते हैं और अगले का फ्लैट ही 10x10 का है, वो 6x6 की पेंटिंग कहाँ लगाएगा? इट्स वेरी एक्सपेंसिव। और स्पेशली आर्ट पीस का, ये आर्ट जो होते हैं बेसिकली एसेट्स होते हैं आपके, ये भी आर्टिस्ट को नहीं पता। आर्टिस्ट को ये चीजें नहीं पता कि ये हम एक नेटवर्क पे बैठे हुए हैं। अगर आप एक पेंटिंग की वैल्यू निकालते हैं, लेट्स से आप 10,000 20,000 वैल्यू निकालते हैं, तो अगर आपके पास 2000 पेंटिंग्स हैं तो उसको मल्टीप्लाई करें, अभी आपको पता चलेगा कि मेरी नेटवर्थ क्या है। यानी मैं इतने असासों पे बैठा हुआ हूँ। अगर आपकी पेंटिंग्स बिकती हैं और आप वो सारा वो रखते हैं, पेंटिंग्स आपके पास हैं या कोई डिजिटल फॉर्म में आपके पास काम है, फैशन डिजाइनर्स के पास कोई इलस्ट्रेशन है, फैशन डिजाइनर्स के साथ क्या होता है, बड़ा ब्रांड हायर कर लेता है, सारा क्रिएटिविटी चूस लेता है, उसके बाद कहता है जी अल्लाह हाफिज, बहुत शुक्रिया आपके साथ काम, बड़ा मजा आया आपके साथ काम करने का, अल्लाह पाक आपको सक्सेस दे। अब अगले के पास कुछ बचा ही नहीं है, अब वो नए मूड बोर्ड बनाए, नई चीजें करे, क्रिएटिविटी तो सारी ले ली उन्होंने। और वो क्रिएटिविटी, अब इनको ये भी राइट्स नहीं पता कि वो क्रिएटिविटी असूलन इनकी है, क्योंकि ये लोग साइन कर देते हैं परफॉर्मे के ऊपर जिसमें उन्होंने लीगल टर्म सारी लिखी होती हैं जो आपको समझ में नहीं आती हैं।
फिर आप उसको लीगली क्लेम भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो लीगली उन्हीं डिजाइनर्स के अंडर आ जाता है जो वहां काम करें या जिनका वो ब्रांड है। सेम विद द सिनेरियो विद ग्राफिक डिजाइनर्स। आप में से कितने लोग फ्रीलांसिंग पे काम कर रहे हैं? फाइवर पे, अपवर्क पे। आप ग्राफिक डिजाइनिंग का ही काम कर रही हैं, कितने साल से कर रही हैं? और अभी आपकी क्या प्रोग्रेस है? कितने प्रोजेक्ट्स कर चुकी हैं? कितना? $24। ओके, अब आप ये देखें कि आपने क्या प्रोडक्ट्स बेचे हैं। अब जो लोगों को अगर हम लोगो वगैरह चीजें हम ये नहीं हम सेल करते हैं इट्सी के ऊपर, क्योंकि इट्सी पे लोगो बनाने कोई नहीं आता है या लोगो खरीदने कोई नहीं आता है। इट्सी पे कोई चीज ऐसी खरीदने आता है जो कि बेसिकली प्रोडक्ट होती है, यानी उसको प्रिंट कर लिया जाए तो इट्स अ कंप्लीट प्रोडक्ट। तो ये आपने एक थ्रेशोल्ड आपने सेट कर लिया। लोगो बिजनेस के लिए होता है वो फाइवर वगैरह, लेकिन आपको क्योंकि इलस्ट्रेटर आती है, आपको क्या नाम है, फोटोशॉप आता होगा, तो उससे आप अनलिमिटेड चीजें क्रिएट कर सकते हैं। यानी अगर जिसको टूल्स आते हैं वो फैशन डिजाइनर भी बन सकता है, इंटीरियर डिजाइनर भी बन सकता है, और वो कोई भी फील्ड क्रिएट कर सकता है अपने लिए जो डिजिटल फॉर्म के अंदर है। मेन चीज क्या आ गई, इंग्रेडिएंट क्या है इसके अंदर बताएं? डिजिटल फॉर्म्स के लिए इंग्रेडिएंट क्या है हमारे पास? टूल्स। टूल्स सबके लिए सेम है। फैशन डिजाइनर अपने एस्पेक्ट में काम कर रहा है, ग्राफिक डिजाइनर उसे अपने एस्पेक्ट में काम कर रहे हैं, इंटीरियर डिजाइनर उसे अपने एस्पेक्ट के अंदर काम कर रहा है, लेकिन टूल सेम है उसके सारे के सारे एरिया। और उनकी मजे की बात यह है कि जो प्रोडक्ट की स्टार्टिंग पॉइंट है वो भी सबका सेम है। वही पेन टूल है, वही लाइन टूल है, सब वही काम करें। लेकिन क्योंकि किसी ने बताया नहीं है कि भाई ये प्रोडक्ट बिक रहे हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है ना, यहाँ कोई बेच नहीं रहा है वो प्रोडक्ट। अब मैं अगर आपको एक मिसाल दूं कि यहाँ पे ये एक पेंटिंग्स लगी हुई है, मैं इसकी तस्वीर खींचूं हाई क्वालिटी और इसका एक डिजिटल फॉर्म में प्रिंट बना लूं और मैं चढ़ा दूं और मैं कहूं अब इट्स इधर लगी हुई है, किसी को भी नहीं पता है क्या है। यहाँ इन्होंने इन्वेस्ट करके यहाँ लगा दी पैसे, यहाँ इन्होंने एसेट क्रिएट कर लिया, इनके लिए एसेट है। लेकिन जो बाहर वाला है वो ये एसेट तो नहीं, आप नहीं भेज सकते हैं ये पूरी चीज, लेकिन इसकी तस्वीर लगा के इस चीज का प्रिंट दे दिया जाए कि भाई आप इस तरह का एक इंटीरियर्स के लिए मैं बता रहा हूँ, आपका ये फ्रेम है, आप इसको इस तरह मॉडिफाई कर सकते हैं, ये प्रिंट है, ये अवेलेबल है, ये $5 का है। अब आप मुझे बताएं कि अगर वो पेंटर हायर करेगा तो उसकी वैल्यू कहाँ चली जाएगी? ये चीज बनाने के लिए जो पेंटिंग करते हैं उन्हें पता है कि वो क्या चार्ज करते हैं, पाकिस्तानी होकर, बाहर तो क्या ही चार्ज होगा। अब आपने साइज भी दे दिया इंटीरियर्स के लिए, अपने स्पेसिफिकली साइज भी दे दिया कि ये लेट्स से इट्स अराउंड 2 फीट बाय 5 फीट, तो आपने इसकी पेंटिंग बना ली 2 फीट बाय 5 फीट किया, एक पूरा एक डिजिटल आर्ट बना लिया। आपने बता दिया कि आपके पास ये कॉर्नर है और उसके लिए आप ये प्रिंट करके वहां पेस्ट कर सकते हैं। उसको ये पता चल गया कि प्रोडक्ट किस काम के लिए बना हुआ है। इंटीरियर्स के लिए बात कर रहा हूं अभी कि अच्छा इंटीरियर में और कहां मैं यूज कर सकता हूं या कर सकती हूँ। अब वो क्या करेगा, जैसे ही उसको क्लिक किया, हाँ मेरे पास मेरे घर में एक चीज पड़ी हुई है, वो वहीं फौरन बाय कर लेगा एज कम्पेयर टू कि वो अच्छा उसमें मजे की बात है कि वो यूज करें ना करें, क्योंकि डिसीजन पावर इतना क्विक है, इतनी छोटी सी अमाउंट है उनके लिए। इट्स लाइक एक मैग है, लेकिन टुगेदर जो एक वो कहते हैं ना कतरा बन बन के दरिया बनता है, तो ये पाकिस्तानियों के लिए इट्स लाइक अ कंप्लीट ओशन कि आप एक एक छोटे छोटे चंक से आप अपना एक सेटअप बना रहे हैं। आप लोग कितना सोचते हैं कि हम लोग अपना यूट्यूब चैनल बनाए, उससे अर्निंग स्टार्ट करें। अर्निंग का तो सभी सोचते हैं ना, यहाँ पे जॉब करनी है या कुछ पैसे बनाने हैं अपने के, माँ बाप ने भेज तो दिया है लेकिन घर ताने भी मिल रहे हैं कि कर क्या रहे हो, टाइम स्पेशली लड़के टाइम जाया कर रहे हो, तुम्हारा होगा क्या। तो ये वो चीजें हैं जो बेसिकली मौजूद हैं आप लोगों के लिए, और इट्स अ वेरी बेनिफिट्स फॉर यू। इसके अंदर आपके पास बेतहाशा चीजें हैं, लेकिन अब इसके पीछे एक माइंडसेट है जो आपको डेवलप करना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग अभी सारे जो भी अभी नेट तो आप लोगों के पास अवेलेबल हुआ है, फेसबुक पे एक ग्रुप सर्च करें सारे, इट्सी ETSY सर्कल बाय वजाहत।
आपको दो ग्रुप्स नजर आ रहे होंगे, एक ही आ रहा है। ओके, उस पर क्लिक करें और उसको सब ज्वाइन कर लें। इट्सी सर्कल बाय वजाहत, WAJAHAT। मिल गया कि नहीं मिला? सबने ज्वाइन कर दिया, रिक्वेस्ट भेज दी सबने। अच्छा, अब जो भी इस ग्रुप के अंदर, जब आप लोगों को एक्सेप्ट कर लिया जाए, ग्रुप के अंदर अनाउंसमेंट के अंदर एक पहला लिंक है जिसके अंदर तमाम माइंडसेट से रिलेटेड वीडियोस हैं जो आप लोगों ने बार बार देख के अब्सॉर्ब करनी है कि आपका डिजिटल माइंडसेट क्या होना चाहिए इसी से रिलेटेड, और फिर उसके अराउंड आपने सर्च स्टार्ट करनी है, अपनी अपनी फील्ड से रिलेटेड डिजिटल प्रोडक्ट्स के लिए रिसर्च स्टार्ट करनी है। यार मैं इंटीरियर डिजाइनिंग कर रहा हूँ, मैंने 4 साल की डिग्री कर ली है, मैंने क्या क्या पढ़ा है, मुझे क्या क्या आता है, इस टूल से मैं क्या क्या बना सकता हूँ। सेम आप जो ग्राफिक डिजाइनर, आप लोग देखिए ग्राफिक डिजाइनर के लिए बहुत बड़ा पहाड़ है इस वक्त, बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं डिजिटल वर्ल्ड के अंदर। अच्छा, यहाँ पे फोटोग्राफर्स या वीडियोग्राफर्स कितने हैं? कोई भी नहीं है। चलें, आप लोग लाइटरूम के और प्रीमियर प्रो के या दाविंची के प्रीसेट्स अगर बनाना जानते हैं तो आप प्रीसेट्स भी बेच सकते हैं, स्नैपचैट्स के फिल्टर्स बेच सकते हैं, इंस्टाग्राम के फिल्टर्स बेच सकते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन किसी को पता नहीं है कि यार ये हम बेच भी सकते हैं। अच्छा, सब वहां पहुंच गए, सबने ज्वाइन कर लिया। अच्छा, अब हम स्टार्ट करते हैं। बेसिकली अब आपको इट्सी के बारे में सबको पता चल गया क्या है? कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहां तक? सॉरी, थोड़ा सा एक्सप्लेन करें 3D मॉडलिंग क्या होती है। आप अगर वैसे ही फ्रीलांसिंग किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर, अभी आपको इट्सी पे कुछ मिला है उससे रिलेटेड? मिला है तो आपने देखा क्या है? मुझे तो उसका कोई आइडिया नहीं, लेकिन तो वहां उसकी कोई पड़ी नहीं है चीजें, तो आप वही चीजें अपने एंड पे कोई नए प्रोडक्ट्स बना के वहां रख सकते हैं। आप अपना बना सकती हैं पोर्टफोलियो। आपका अगर फॉर एग्जांपल स्किल ही प्रोडक्ट मेकिंग की है, 3D प्रोडक्ट मेकिंग की है, जिसमें आप उसका पूरा डिजाइन बना कर देते हैं, तो आप अपनी एटलीस्ट प्रेजेंस तो शो कर सकते हैं। लेट्स से आपका क्लाइंट है, फॉरेन क्लाइंट है, वो चाह रहा है कि आपका काम देखे या आपके पास कोई बने हुए प्रोडक्ट है उसको एक्वायर कर ले। आप प्रेजेंस, आपकी वेबसाइट बनी हुई है, आप उसको प्रमोट करना चाह रही हैं बाहर के मुल्क के अंदर, तो इट्सी इज अ ग्लोबल मार्केट। उसमें ये नहीं है कि आप यूके के अंदर बेच रहे हैं या कंप्लीटली पूरी दुनिया में जहां जहां इट्सी अवेलेबल है वहां वहां आपको आपका प्रोडक्ट नजर आ रहा होगा। अब आपके लिए जो स्ट्रेटेजी क्या होगी, आपने अपना इंस्टाग्राम स्ट्रॉन्ग बनाया, आपने अपनी वेबसाइट लिंक कर दी, आपने अपनी इट्सी शॉप लिंक कर दी, अपने प्रोडक्ट्स वहां शो किए, और आपने इंटरनेशनल क्लाइंट्स को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। फाइवर पे अगर आपको फाइवर का नहीं पता या अपर का नहीं पता, आप वहां पर अपना अकाउंट स्टैब्लिश कर सकती हैं। कोई पोर्टफोलियो या कोई बने हुए प्रोडक्ट, लेट्स से कोई क्लाइंट आता है, यार मुझे बना हुआ प्रोडक्ट चाहिए, कोई आपकी मुझे दिखाया, मैंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है मार्केट के अंदर, मुझे बताएं लैंप्स आपके पास कितने किस्म के बने हुए हैं। आप कहते हैं मेरे पास 10 किस्म के लैंप्स के 3D मॉडल्स पड़े हुए हैं जो आप 3D प्रिंटर के अंदर प्रिंट भी कर सकते हैं। ऐसे ही है ना वो सिचुएशन। उसने क्लाइंट ने देखा, वो कहता है अच्छा ये 10 की 10 मुझे चाहिए क्योंकि मैंने निश स्पेसिफिक बिजनेस स्टार्ट करना है। आप बहुत महंगा काम कर रही हैं जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता। आप बेसिकली प्रोडक्ट कंप्लीटली 3D डिजाइन कर रही हैं, यानी उससे बिजनेस क्रिएट किए जा सकते हैं और वो प्रोडक्ट मिलियंस ऑफ टाइम बेचा जा सकता है। और आप लोग कितना चार्ज करते हैं? 2000, 4000, 5000, 10,000, ऐसे ही है। 15,000 कर लें चलें, लेकिन उस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है और वो कितनी बार बन के बिक रहा है, आपको उसकी क्योंकि वैल्यू का ही नहीं पता, या आपको इतना कॉन्फिडेंट नहीं है कि यार ये मुझे पे भी करेगा या नहीं। पे करते हैं लोग, थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पे करते हैं सिर्फ प्रोडक्ट डिजाइनर को। प्रोडक्ट डिजाइनिंग की इतनी बड़ी फील्ड है स्पेशली बाहर के मुल्कों में। ये आप सारे टूल्स जाते हैं, आप सारे प्रोडक्ट डिजाइन कर सकते हैं। ग्राफिक्स के लिए अपना प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, फैशन डिजाइनिंग के लिए अपनी प्रोडक्ट डिजाइनिंग की लाइन है, इंटीरियर्स के लिए अपनी प्रोडक्ट। आप जाहिर काम तो ओवरऑल प्रोडक्ट्स के अंदर कर रहे हैं ना। इस कमरे के अंदर हर किसी के लिए कोई ना कोई प्रोडक्ट मौजूद है, ऐसा ही है। तो वो सारे प्रोडक्ट आप कहीं ना कहीं तो बेच सकते हैं ना।
अब पहले जो हमारा एक प्रॉब्लम ये होती है कि यार पाकिस्तान में हमें क्लाइंट नहीं मिलता है, मिलेगा ही नहीं, यहाँ ओरिजिनल कोई काम ही नहीं करता। यहाँ नेट पे जाएंगे, देखेंगे, उधर चले जाएंगे, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्हें तस्वीर दिखाएंगे, वो कहेंगे जी ये ले। आपकी वैल्यू वहां यहाँ लग ही नहीं सकती है, यहाँ एथिकली कोई काम ही नहीं कर रहा है। आपकी वैल्यू वहीं लगेगी जहां एथिक्स होते हैं, जहां एथिकली लोग काम करते हैं, जहां एथिकली लोग रिसोर्सेज हायर करते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड और प्रोडक्ट डिजाइनिंग, जो आपने तो बहुत एक महंगी निश मुझे बताई है, अगर आप वैसे ही अपनी स्पेसिफिक हो जाएं प्रोडक्ट डिजाइनिंग के लिए और आप उसको सर्च करने लग जाएं कि यार मैंने सिर्फ 3D मॉडलिंग करनी है, मैं अपनी जॉब्स ढूंढती हूँ, मैं अपना पोर्टफोलियो बनाती हूँ, इट्सी पे शॉप बनाती हूँ, अपनी वेबसाइट बनाती हूँ, और मैं फिर गोरों की वर्चुअल जॉब्स जरा चेक करती हूँ, तो आपको पता चलेगा कि वो पर मंथ कितना पे करते हैं या पर प्रोजेक्ट कितना पे करते हैं। तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीजें हैं जो काफी एक्सपेंसिव हैं एज अ प्रोडक्ट बेस्ड, एज अ मार्केट बेस्ड। पहली चीज ये कि वो आपने बनाया है, और अगर वो आपकी ओरिजिनलिटी है तो प्रिंट वो आपका वो बेसिकली कॉपीराइट में आता है। लेकिन अब कॉपीराइट के लॉज किसी को नहीं पता है। कॉपीराइट पाकिस्तान का अलग है, यूके का अलग है, यूएस का अलग है। टेक्निकली और लीगली आपको वहां रोक कोई नहीं सकता है, किसी को भी नहीं रोक सकता है। मंसूर राही की प्रिंट्स बन रहे हैं, वो क्या नाम है, गुल जी के यहाँ लोग विरसा चले जो 4-4 हज़ार रुपए में पेंटिंग्स मिल रही हैं। किसी ने तो कॉपी करना है, उसको हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन जिसने ओरिजिनल लेना है उसने ओरिजिनल ही लेना है। आपने अपना देखिए, आपने अपना एक वो बनाना होता है, कॉपीराइट लॉ बनाना होता है, जो सिर्फ आपको शो कराना होता है कि आप कॉपीराइटेड हैं, आपके सारे डिजाइन कॉपीराइटेड हैं। उसका पूरा एक फॉर्मेट है कि आप बताते हैं कि ये मेरा कॉपीराइट सी डाल देते हैं, किस ईयर के अंदर कॉपीराइट हुआ, क्या हुआ, वो सारी एक पूरा फॉर्मेट है जो आप अपनी हर डिजिटल फाइल के साथ लगा देते हैं कि भाई आप बेच नहीं सकते हैं, इट्स नॉट फॉर कमर्शियल यूज और इट्स फॉर कमर्शियल यूज, दोनों एस्पेक्ट्स हैं। हाँ, प्रिंट पर्सनल यूज के लिए वो 10 बार करे, इट डजंट मैटर, लेकिन घर तो एक ही है ना। देखिए, आप एक चीज इस चीज को दिमाग में रखें, चाइनीज और पाकिस्तानी और इंडियन, बांग्लादेशी, ये 3 जो मुल्क है ना, ये इंतहाई अनएथिकल मुल्क है बिजनेस सेंस के अंदर। इसके अलावा दुनिया में आप उधर लिख देंगे ना कि आप एक बार प्रिंट करेंगे, वो गोरा एक ही बार प्रिंट करेगा, दूसरी बार प्रिंट भी नहीं करेगा। वो इतने एथिकल हैं, वो दोबारा आएंगे, कहेंगे मुझे दोबारा परचेज करना है, मुझे बल्क में दे दें, डिस्काउंट दे दें, मुझे काफी लोगों को गिफ्ट देना है। आपको ऐसे भी मैसेजेस आएंगे। तो ये इन 4 मुल्कों का कुछ नहीं हो सकता। वो आपने इंस्टाग्राम पे भी तस्वीर लगाई हो तो वो भी कॉपी करके मिल जाएगी मार्केट के अंदर। वो अभी कौन से ब्रांड का हुआ, जनरेशन का हुआ था, किसी ने डिजाइन बनाए हुए थे और वो उन्होंने प्रिंट करके बना भी दिए। अब क्योंकि उस डिजाइनर को अपना कॉपीराइट लॉ नहीं पता और लीगल एक्शन नहीं पता, तो वो लीगली वो उस जनरेशन को सू कर सकती थी और अच्छा खासा मुआवजा ले। मेरे जैसा होता तो मैं कहता बनाओ जरा सही तरह प्रिंट करो, सही तरह एक कलेक्शन बेचो, फिर मैं तुम्हें सू करूंगा, कम से कम 2-4 करोड़ रुपए तो निकलवाऊंगा ना तुमसे। अब ये चीजें अच्छा, इसके अंदर मैं आपको एक एडिशन देता हूँ। जो कुरैशिया का काम करते हैं या जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं ना, जो आप लोग पहले स्केच बनाते हैं ना उस गोले के ऊपर, क्या कहते हैं उसे, फ्रेम के ऊपर जो स्केच बनाते हो, वो स्केच भी आप सेल कर सकते हो। आप उस स्केच के ऊपर अपनी एक वीडियो बनाओ, यूट्यूब के ऊपर वो बनाया कैसे, उसको बना के वीडियो बना लो और उस स्केच की तस्वीर और उसको डिजिटल फॉर्म बनाकर इट्सी पर अभी सर्च करो एम्ब्रॉयडरी पैटर्न्स, सारे सर्च करें। इनको इसी तरह ही सिखाया है। वो कर सकती हैं। हाँ, आप लोग क्या कर सकते हैं, उनकी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं और उनके जो स्केचेस उन्होंने बनाए हैं उसके ऊपर उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके सेल कर सकते हैं। और दिस काइंड ऑफ आर्ट इज बेस्ट सेलर्स ऑन इट्सी। ये जो अभी इन्होंने बात की है,
ये बेस्ट सेलर है और ये $5 से $6 में प्रिंट खाली होता है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, आपने यूट्यूब की वीडियो बना दी। अब इतने पैसे यूट्यूब से तो नहीं आएंगे ना जितने वहां आ जाएंगे। और ये आपने निश स्पेसिफिक की है। ये बेसिकली निश मैं अपने स्टूडेंट्स को देने वाला था कि ये निश अपने साथ दें। इट्स वेरी गुड। अब कोई भी एक प्रोडक्ट है ना, वो किसी एक एलिमेंट पे कंप्लीट नहीं हो रहा है। टेक्सटाइल डिजाइनर का काम है टेक्सटाइल प्रिंट्स बनाना, फैब्रिक वालों का काम है फैब्रिक बनाना, स्टिचिंग वालों का काम है स्टिचिंग करना, पैकिंग वालों का काम है पैकिंग करना, और सेलिंग वालों का काम है सेल करना। अब इस सारे प्रोसेस के अंदर कितने नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स जनरेट हो गए? फैब्रिक, टेक्सटाइल डिजाइन का डिजाइन, टेक्सटाइल प्रिंटर्स का प्रिंट, उसके बाद आपकी स्टिचिंग वालों के स्टिचिंग, पैकिंग जो पैकिंग बना रहे हैं वो, लेबल्स, टैग्स, ये सारी चीजें इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स में काउंट होती हैं। रिसाइकल्स काफी चलते हैं क्योंकि ये इट्स सोशल कॉज भी होता है कि आप रिसाइकिल कर रहे हैं, लेकिन बात वो है फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर आ जाता है। फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर क्या होता है, आपको शिपिंग भी हैंडल करनी है, फिर अपने मार्जिन भी देखने हैं। बेसिकली तो आप बिजनेस करने लगे ना, पैसे तो प्रॉफिट भी तो आपको होना चाहिए ना। आप इतने ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो अगर आपको लेट्स से आप $200 का प्रोडक्ट बेच रहे हैं, $100 शिपिंग में ही लग गए हैं, और आपकी मेहनत, आपको कहेंगे यार मैं नहीं काम कर रही, चलो जाओ, ये क्या बात है, मुझे तो बचा ही कुछ नहीं है, इतनी तो मेरी कॉस्ट आई थी। तो डिजिटल वर्जन जो है ना इसका, ये बेसिकली ये एक्चुअल पैसिव इनकम में आ जाता है। यानी आप लोगों ने एक बार मेहनत कर ली, एक बार शॉप डेवलप कर ली। मेरी 4 शॉप्स हैं, एक बार अभी रिसेंटली काम चल रहा है उसके ऊपर, और वो चारों ऑटो पायलट पे चल रही हैं। वो खाली GTA वाई सिटी किसी ने खेली हुई है गेम, उसके अंदर वो ड्यास के घर जब सारे मिशन पास कर लिए जाते हैं ना, तो वो जगह जगह जाता है, वो करेंसी रोटेट कर रही होती है, कलेक्ट किया और चलो, कलेक्ट किया, पैसे बढ़ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो मिशन एक्वायर कर चुका है, एसेट बना चुका है, वो एसेट पैसे जनरेट कर रहा है। सेम इज दिस केस विद योर शॉप्स। डिजिटल प्रोडक्ट क्या होती हैं? आपके एसेट्स बन जाते हैं, आप पैसे जनरेट कर रहे हैं, आपका काम है सिर्फ कलेक्ट करते चले जाना। गए, आपने खोला, प्रोडक्ट्स बना लिए लेट्स से, और प्रोडक्ट्स इसके अंदर आप शॉप्स ऐसी भी आपको मिलेंगी जो 2-2 हजार, 2,500 प्रोडक्ट्स बेच रही हैं, यानी उन्होंने 2,000 लिस्टें क्रिएट की हुई हैं। और जो बेस्ट सेलर जिसके अंदर जो जिनकी 5-6 साल 7 साल पुराने अकाउंट्स हैं डिजिटल प्रोडक्ट से रिलेटेड, वो 2-2.5 मिलियन, 1.5 मिलियन इस तरह की सेल्स कर चुके हैं। एवरेज प्रोडक्ट उनका $3-3.5 का है। अब आप सोच लें कि आप, मैं आपको सिर्फ एक बिगर पिक्चर दिखा रहा हूं कि आप मिलियनेयर की तरफ का रूट है ये। अगर आप 1 मिलियन सेल्स करते हैं और आपने सिर्फ $1 रखी हुई है शॉप की प्राइस, और आप सिर्फ ऑटो में खेल रहे हैं, तो आप लेट्स से 3 साल में, 4 साल में मिलियनेयर भी बन सकते हैं। पॉसिबिलिटी है। आप अभी यहाँ पे रेज्यूमे टेम्पलेट्स का पता होगा, आप लोग रेज्यूमे लिखते हैं तो उसके ऑनलाइन टेम्पलेट्स निकालते हैं। सर्च करें रेज्यूमे टेम्पलेट्स, आपको पता चलेगा गोरा ये भी बाय कर रहा है। हम तो कॉपी कर लेते हैं ना, जुगाड़ी कौम है पाकिस्तानी, गूगल निकाला, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ फ्री मिल जाएगा, घूम फिर के। वो उनके पास इतना टाइम नहीं है, उनके पास इतना टाइम नहीं है। रेज्यूमे टेम्पलेट सर्च करें आप, एनीथिंग, कैलीग्राफी के भी प्रिंट्स दिखते हैं आपके। इंग्लिश कैलीग्राफी और अरेबिक की इतनी ज्यादा ऑडियंस नहीं है, लेकिन इंग्लिश कैलीग्राफी की बहुत ऑडियंस है। बेच सकते हैं बिल्कुल नहीं, फाइनल प्रोडक्ट तो फिजिकल हो गया ना। तो उस प्रोसेस के अंदर जितने भी डिजिटल फेज में आप गुजरे हैं या डिफरेंट फेजेस में, वो हर फेज उसका एक प्रोडक्ट है। हाँ, यही तो। एंड कितने बेस्ट सेलर्स हैं, जरा आप देखती चली जाएं, आपको समझ में आ रहा है क्या है डिजिटल प्रोडक्ट्स क्या है।
मतलब आपने कभी बाय नहीं किया होगा रेज्यूमे टेम्पलेट्स बनाने के लिए। डेली प्लानर सर्च करें या मंथली प्लानर सर्च करें, हमें तो पता ही नहीं मंथली प्लानर होता क्या है। जी 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 जी। तो ये इतनी ज्यादा पोटेंशियल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, आर्टिस्ट को पता ही नहीं है, उसने कभी एक्सप्लोर नहीं किया इन सारी चीजों को। और बेस्ट सेलर आप ये समझ लें तब टैग आता है जब डेली सेल जो होती हैं एटसी के ऊपर 25 से 30 हो। अब आप एवरेज वैल्यू जरा इनकी बताएं क्या है। चले $3 भी लगा देते हैं, छोड़े हम। $3 को आप 25 से मल्टीप्लाई करें, इट्स अराउंड $75। जो $75 को 150 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास एक वैल्यू आ जाएगी जो ये लोग डेली कमा रहे हैं। और ये सिर्फ एक प्रोडक्ट है। अभी आप इनकी शॉप ओपन करें किसी भी एक बेस्ट सेलर की, और अब उसमें नंबर ऑफ लिस्ट कितनी आ रही है। नहीं, 10,000 सेल्स हो चुकी हैं इसकी ऑलरेडी। रेज्यूम है भी रेज्यूमे कोच। अभी इसके पास 15 लिस्टें हैं। एक लिस्ट है जो 20 लोगों की कार्ड के अंदर है, 3 लोगों की कार्ड के अंदर है, एक बेस्ट सेलर है जो आपके सामने है। तो ये सिर्फ एक शॉप है, 400 रिव्यूज हो चुके हैं, 12 प्रोडक्ट्स बना के भाई साहब सोए में हैं, वो पैसिव इनकम लिए जा रहे हैं। यानी ये 12 एक डिजाइनर के लिए 12 प्रोडक्ट बनाना एक दिन का काम है। क्योंकि मैं खुद अपने डिजाइन बनाऊं जब बैठ के तो मुझे एक दिन लगता है। ये इतने आसान होते हैं डिजाइन बनाना, लेकिन इसमें ओरिजिनलिटी बहुत काउंट करती है। आपकी पेनिट्रेशन ओरिजिनलिटी पे होनी चाहिए। बनाने खुद है, ये नहीं करना कि जो बेस्ट सेलर है या कोई भी है उसको कॉपी किया, उसी की लिस्ट बनाई और चलो चढ़ा दी, नहीं बिकेंगे। आपने क्योंकि गोरा एथिकल है, आपको भी एथिकल होकर काम करना है। आपको प्रोडक्ट खुद बनाना है। क्या हुआ, सब ठीक है? अच्छा, अब तक यहाँ पे कोई क्वेश्चन? How do we know that this product is original or not? That is present on Etsy. तो सर्च करेंगे ना। कैसे? Like अभी आपको मैंने जैसे कीवर्ड दिया रेज्यूमे टेम्पलेट के नाम से, आप उसकी लिस्ट सर्च करेंगे। अब आप देखेंगे कौन कौन क्या क्या बेच रहा है। बेसिकली रिसर्च का प्रोसेस है जो कोर्स के अंदर कंप्लीटली डिटेल्ड बताया हुआ है कि आपने रिसर्च कैसे करनी है, आपने प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करने हैं, आपने ग्राफिक डिजाइनर है या कोई भी फील्ड है, आपने उससे रिलेटेड कीवर्ड्स कैसे ढूंढने हैं, टूल्स कौन से इस्तेमाल, एसईओ कैसे करना है शॉप के अंदर। यानी वो एक पूरा प्रोसेस है जो कि कोर्स के अंदर बताया गया है। अब उसके अंदर प्रोसेस ये होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे निकलते हैं जिनका ट्रेडमार्क हुआ होता है। अब गोरा जो होता है या कोई भी फॉरेनर्स होते हैं, उनके लिए अपना बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो अपना हर कीवर्ड को या अपना कोई भी प्रोडक्ट ऐसा निकालें तो उसको ट्रेडमार्क लाजमी करवाते हैं। जैसे मेरे 2 ब्रांड है, उसमें से एक मेरा ट्रेडमार्क है। तो अब क्या होता है कि कोई भी पर्सन उस प्रोडक्ट को या उस तरह की प्रोडक्ट्स को या नाम कॉपी करना चाहेगा तो मैं उसको सू कर सकता हूँ, लीगल एक्शन ले सकता हूँ, क्योंकि ट्रेडमार्क मेरे पास है। इसी तरह गोरों के पास भी उनके प्रोडक्ट्स का या कीवर्ड्स का बेसिकली होता क्या, ट्रेडमार्क नाम होता है या कोई ऐसा लोगो हो सकता है जो ट्रेडमार्क किया जाता है। स्पाइडरमैन ट्रेडमार्क है। अगर आप लिखेंगे स्पाइडरमैन को बार बार यूज करेंगे अपने टाइटल के अंदर और डिजाइन भी उनका वही कॉपी कर लेंगे तो वो आपको इट्सी लीगल एक्शन में, वो उनका एक लीगल टीम चल रही होती है जो इट्सी लीगल के नाम से होती है, वो आपको एक ईमेल कर देगी कि आप कॉपीराइट या ट्रेडमार्क लिस्टें आपकी ये लिस्टें हमने उसको बंद कर दी है। ये चीजें कैसे देखी जाती हैं, ये भी इसकी भी इंडिविजुअल डिटेल्स हैं, लेकिन क्योंकि ये चीजें आपको पता नहीं है और ये टॉपिक इस वक्त सिर्फ ओवरव्यू है, इट्सी क्या है, आप अपनी स्किल्स इट्सी पर कैसे बेच सकते हैं। आपका कोई क्वेश्चन था? ये एक प्रोडक्ट है या एक कह लें, आप रिज्यूमे कह लें। मैंने एक रिज्यूमे बनाया, मैंने अपलोड कर दिया, तो
मेरे ही पाकिस्तान के साथ आपने कहा कि 4 कंट्रीज ऐसी हैं कि वो कॉपी पेस्ट हो जाता है, किसी ने उसको बना के अपनी उस पर प्रोफाइल पे लगा दिया इट्स, क्या इट्सी मुझे सिक्योर करेगा कि वो बता दे कि ये रेप्लिकेट होगी ये चीज़? नहीं, मतलब देखें, मेरी तो आपने प्रोडक्ट आपने अपने आप को खुद सिक्योर करना है। और आपको ये वाली निश्चित होती है ना, इतनी छोटी छोटी, जिसमें हम मैं एक ओवरऑल बात करूँ, ये तो मैंने एक जस्ट एक सिंपल के तौर पे देखिए, कॉपीराइट के पैसे होते हैं ना, अगर आप पैसे दे रहे हैं, कॉपीराइट लीगली एक्वायर कर रहे हैं उस प्रोडक्ट का, फिर आप लीगल एक्शन ले सकते हैं उसके अगेंस्ट। लीगल एक्शन हम ले लेंगे, बट मुझे कैसे पता चलेगा? लेट्स से मैं अपनी सेलिंग कर रहा हूँ, मेरी सेलिंग हो रही है, मेरी कन्वर्सेशन भी हो रही है, ये मेरे वो हैं क्लाइंट है, मैं इनके साथ कन्वर्सेशन भी हो रही है, बट वो क्लाइंट है और ये भी वही चीज़ बेच रही है, ये प्रोडक्ट सेल हो रही है, मेरी भी सेल हो रही है, बट मेरी प्रोडक्ट ये ज़्यादा अच्छे से सेल कर रही है, तो मुझे इट्सी कैसे सिक्योर करेगा? अब इसमें ना एज मैटर करती है लिस्ट की। ठीक हो गया, आपने क्या प्रोडक्ट बनाया है और आप उसके अंदर क्या कब से बेच रहे हैं, और आपके पास एटलीस्ट अपने कंट्री का कॉपीराइट है या नहीं है। प्रॉब्लम ये होता है कि हम नहीं रखते हैं कॉपीराइट्स, नहीं करवाते हैं, पता नहीं होता, या हम पैसे खर्च नहीं करना चाहते हैं क्योंकि हमें पोटेंशियल का पता नहीं होता कि पोटेंशियल कितना है। हमें लीगल लेट्स से अभी मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, अभी मैं एक शॉप पर काम कर रहा हूँ और मैंने उसके अंदर 18 लिस्टें क्रिएट करनी है और 18 के कीवर्ड्स ट्रेडमार्क नहीं है। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि उन 18 के 18 को ट्रेडमार्क करा लूं। आईपी यानी यूके के अंदर ट्रेडमार्क होता है अराउंड 400 पाउंड के अंदर, ओवरऑल प्रोसेस जो होता है बेसिकली 1.5 साल का। एक बार वो मेरे पास ट्रेडमार्क आ गए, मैं तमाम मेरे कंपेटिटर्स को सू कर सकता हूं और खुद बादशाह बन सकता हूं वहां का। कोई ऐसा कोई लीगल इंडिकेशन आ जाए, आपके पास कुछ लीगल नहीं है, इट्सी आपको सपोर्ट नहीं कर सकता। मेरे पास लीगल है, मैंने वो चीज़ बनाई हुई है, मैं उसको ऑन करता हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ लीगल रिटर्न में क्या है कि वो आप ऑन करते हैं। मैं उसको मैंने कहता उसके कॉपीराइट्स लिए हुए, मैंने उसका प्रॉपर एक प्रोसेस करवाया वेल से। मैं ये कह रहा हूँ कि उसके बाद भी कोई बंदा बेच रहा है और मुझे नहीं पता चल रहा है, तो क्या इट्सी मुझे इंडिकेशन देगा कि नहीं होता? आपको अपने लॉयर्स या अपनी टीम ऐसी बिठानी होती है जो सर्च करती रहती है वो हमें वो बैक एंड पे हमें करना पड़ेगा। इवन आपका नया बिजनेस है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ इस वक्त कंपटीशन मेरी लिस्टों का 25 से 30 हजार है और वो किसी ने ट्रेडमार्क नहीं कराया। मैं अभी ट्रेडमार्क करा रहा हूँ, मैं 25 के 25-30 हजार को सू कर सकता हूँ वहां पे, बिकॉज लॉ है। यानी मैंने ट्रेडमार्क, मैंने पैसे खर्च कर लिए ना, मैंने पर ट्रेडमार्क 400-500 पाउंड का एक खर्चा कर लिया अपने ऊपर। 12 ट्रेडमार्क के टोटल मैंने 12 के 12 अपनी कंपनी के अंदर लगा लिए। अब मैं 30,000 को जब हटाऊंगा तो पीछे क्या कौन बचेगा? इट्सी के ऊपर एक ही बेस्ट सेलर बचेगा ना। रीजन कंट्री वाइज फर्क करता है ना। यहाँ कराएंगे तो जो भी यहाँ कराएंगे तो अगर आपका कंपेटिटर पाकिस्तानी है तो फिर आप उसके अगेंस्ट लीगल एक्शन ले सकते हैं कि आपका यहाँ पे नहीं देखिए, इट्सी पे अगर आपका कंपेटिटर लेट्स से पाकिस्तानी आ गया, आपने पाकिस्तान में ट्रेडमार्क करवा लिया, ट्रेडमार्क नाम का होता है ना बेसिकली। अब आप कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान की शॉप है और ये मेरा ट्रेडमार्क इस्तेमाल कर रहा है, इट्सी देखेगा और उसका लीगल एक्शन लेगा और उसको हटा देगा। लेकिन ये इतना माइनर है ना, इतनी माइनर चीज है कि अब फॉर एग्जांपल वो जो लीगल एक्शन लिया जाता है सू करने के लिए भी ना, जो लॉयर्स हैं उनको ठीक ठाक पैसे दिए जाते हैं। अब वो देखते हैं कि यार $1-2 का प्रोडक्ट बिक रहा है, इसमें बेचारे क्या कमा लेंगे जो बेच रहे हैं, और इसमें हम लॉयर को क्यों इतना बड़ा पैसा देते हैं, हजारों डॉलर दे दें कि वो खाली लीगल एक्शन लें इनके अगेंस्ट। लेकिन होता यह है ना कि क्योंकि आपने पैसिव इनकम जनरेट करनी है तो आप उन प्रोडक्ट्स की तरफ जाते हैं जिनकी डिमांड होती है और साथ साथ अपना एक वॉइस क्रिएट करते जाते हैं। आप अपनी क्रिएटिविटी, जैसे आपको हमेशा सिखाया जाता है, कोई भी क्राफ्ट करते हैं आपको सिखाया जाता है पहले रेप्लिकेट करो, पहले टूल ये एग्जैक्ट कॉपी बना के दिखाओ। ऐसा ही है, टूल जब सिखाए जाते हैं, कोई एक चीज रेफरेंस इमेज रख दिया जाता है, वो कहते हैं जी इसको बनाएं, ऐसा नहीं होता। नहीं कॉपी फॉर द प्रैक्टिस, रिक्रिएशन में कुछ ना मैं यही बात मैं आपको करना चाह रहा हूँ, रीडिजाइन करके आपको टूल्स आके सीखने में आ जाए, टूल्स आपको आ जाए। अब आपने वो प्रोडक्ट बना तो लिया है, लेट्स से आपने यहाँ पे हम कहते हैं कि हमें स्पाइडरमैन का एक इलस्ट्रेशन बनानी है, सब डिफरेंट बनाएंगे, ओरिजिनल से सब डिफरेंट बनाएंगे।
कोई कॉपीराइट इशू नहीं है किसी के पास भी, लेकिन ट्रेडमार्क इशू है, क्योंकि जब वो बेच रहे होंगे तो कीवर्ड तो स्पाइडरमैन ही यूज करेंगे ना। तो लीगली क्या होगा कि आपकी ट्रेडमार्क की वजह से आपकी लिस्ट हटाई जा सकती है। Etsy बेसिकली मार्केट प्लेस है, वो अपनी ट्रांजैक्शन फीस लेता है, 5 to 10% होती है, रीजन टू रीजन वेरी करता है, लिस्टिंग फीस होती है $0.2 की। उसके अलावा लेट्स से अगर आप यूके के रूट से जाते हैं, यूके का अकाउंट बनाते हैं, तो उसमें 20% वैट भी देना पड़ता है आपको, अगर आप वैट रजिस्टर्ड नहीं है वहां पे। टेंशन ना लें, पैसे मिलते हैं। हाँ हाँ, आपके अकाउंट में आते हैं, सिक्योरली आते हैं, टेंशन नहीं लेनी बिल्कुल, पैसे कहीं नहीं जाते। पाकिस्तानी मार्केट प्लेस नहीं है पैसे लेके भाग गया। अच्छा, अभी टॉपिक ना उस तरफ चला गया है जिस तरफ आप लोगों की कॉम्प्लिकेशंस आ रही हैं। अभी स्टार्ट किसी पोजीशन पे पहुंचे ना, हजारों ऐसी चीजें हैं जो अभी ट्रेडमार्क है ही नहीं है, जो लूप होल्स हैं। उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे, वो कीवर्ड्स निकालेंगे, तो आपको पता चल जाएगा ये तो अभी किसी के पास नहीं है, कोई कीवर्ड इसका कॉपीराइटेड नहीं है, कोई कीवर्ड इसका ट्रेडमार्क नहीं है, तो चलो मैं ये बेच लेती हूँ, साइमल्टेनियसली अपनी प्रोफाइल डेवलप कर लेती हूँ, थोड़े बहुत पैसे भी आने लग जाएंगे मेरे पास, तो इसमें कोई हर्ज है? कोई नहीं कराना ना इस तरह। बताया 500 पाउंड का एक ट्रेडमार्क होता है, एक कीवर्ड, कोई नहीं कराता है, सिर्फ बड़े इंडस्ट्री। फॉर एग्जांपल स्पाइडरमैन इसलिए बताया क्योंकि फिल्म बनी है, नॉवेल्स हैं, कॉपीराइट है। इसी तरह लुई विटॉन है, ब्रांड है, इसलिए उसका ट्रेडमार्क हुआ है। तो इस तरह के जितने भी बड़े होंगे जो बिजनेस ऑलरेडी ओन करते हैं, उनका ट्रेडमार्क हो सकता है। रेज्यूमे टेम्पलेट में क्या कौन आपको सू करेगा? इट्स अ जेनेरिक कीवर्ड। फ्लैट पैटर्न्स में आपको कौन सू करेगा? इट्स अ जेनेरिक कीवर्ड। तो ये वो चीजें जो लूप होल्स हैं, जो आप लोगों को पता है लेकिन आपके सबकॉन्शियस माइंड में है नहीं, वो आपको सर्च करने पे मिलेंगे। ठीक, और यहाँ पे किसी का क्वेश्चन? मतलब सबको समझ में आ गया? मैं क्वेश्चन करूं? कब से आपने बनाई हुई है? आपने पेपॉल अटैच नहीं किया उसके अंदर? सस्पेंड हो गया? तो पेपॉल किसी का अटैच किया था उसके साथ? अभी लॉग इन आप कर सकती हैं। आपको ग्रुप के अंदर जो पहला लिंक है, अभी आप ओपन करें ग्रुप, उसके अंदर जो पहला लिंक आ रहा है, अभी अप्रूवल नहीं आया? ओके सॉरी। अकाउंट किस किसने बनाया हुआ है पुराना? अभी भी है वो अवेलेबल है आपके पास, एक्सेस कर सकती हैं? नहीं? अच्छा, अभी जो इसका करंट जो प्रोसेस है ना, बेसिकली, एक मिनट में टीम को जरा अच्छा, अब पेमेंट मेथड क्या है? लेट्स से अगर आप यूके का अकाउंट, यूके के रूट की तरफ से जाते हैं, आप में से कितने लोगों के रिलेटिव्स हैं जो बाहर रहते हैं? कोई ना कोई कहीं ना कहीं से रेफरेंस निकल ही आता है, तो वो आपके बिहाफ पे एक अकाउंट एस्टेब्लिश करके आपको दे सकता है। इट्स वेरी इजी फॉर देम, इंडिविजुअल अकाउंट बना के आपको दे सकता है। लेट्स से कि कोई नहीं बना के दे रहा, आप खुद अपने ओन पे बनाना चाह रहे हैं, फिर उसका रूट है कि आप यूके के रूट से आप अपने अकाउंट एस्टेब्लिश करते हैं। आप एक एड्रेस खरीदते हैं, यूके का ओरिजिनल एड्रेस खरीदते हैं, उसके एक चार्ट, एक पहले वर्चुअल एड्रेसेस थे, अब वो नहीं चलते, अब रियल एड्रेसेस चलते हैं। आप वो एड्रेसेस परचेज करते हैं,
उससे ये होता है कि आपके पास वहां जो बंदा है बेसिकली पाकिस्तानी एंटिटी हो क्या रहा है, यहाँ पे लोग जो पाकिस्तानी रियल एस्टेट के बंदे हैं ना, उनके पास यूके में भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, तो उन्होंने एक बिजनेस बना लिया कि अपनी प्रॉपर्टी रेंट आउट कर रहे हैं, लेकिन वहां पे भी रेंट आउट कर रहे हैं और पाकिस्तानियों को अकाउंट क्रिएशन में। ये अमेजोन के प्रोसेस में बहुत चला था। जिनको पता है अमेजोन का अब इस वक्त, क्योंकि सबको ही पता होना चाहिए क्योंकि इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट हुई है अमेजोन से रिलेटेड, तो अमेजोन का भी अकाउंट पाकिस्तान से नहीं बन पाता था पहले, अब बन रहा है। तो उसके प्रोसेस के लिए लोग यूके का रूट, यूएस का रूट, एड्रेस ले लिया, वो सारी चीजें ले ली। अब इट्सी के लिए भी सेम प्रोसेस है। आपने एड्रेस लिया, आपने उसके ऊपर अकाउंट सेटअप किया, आपने अगर कंपनी बनाई कंपनी का, आपने इंडिविजुअल अकाउंट बनाया इंडिविजुअल का, ट्रांसफर वाइज का अकाउंट होता है, आपने वो बनाना होता है। लेकिन अभी क्या होता है कि मैं ये कहता हूं कि जिनके पास जिनको इतनी नॉलेज का नहीं है अंदाजा, वो ऐसे ही खुद से नहीं समझ में आएगा, क्लटर्ड हो जाएगा, तो वो पूरा एक कोर्स पे फॉलो करें। दूसरा, जिनके पास रिलेटिव्स हैं जो बाहर कोई ना कोई अपना करीबी रिश्तेदार रखते हैं, उनसे कहें भाई हमें एक इंडिविजुअल अकाउंट बना दें, वो आपको इंडिविजुअल अकाउंट बना, अगर इतने ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा करीबी हैं या उनके साथ हेलो हाय काफी है, तो वो आपको इट्सी का अकाउंट बना देंगे। इट्सी इज वेरी नॉर्मल फॉर देम, वहां के लिए उन्हें पता है कि कोई इतना बड़ा मार्केट प्लेस है नहीं। अमेजोन होता है तो उनको खतरा आ जाता है, यार अमेजोन नहीं, लीगल एक्शन लिए जा सकते हैं, कुछ हो सकता है। इट्सी इज वेरी नॉर्मल फॉर देम। तो वहां आप अपना अकाउंट स्टैब्लिश करके पाकिस्तान से बैठ के आप वो काम कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं? इट्स कंप्लीट प्रोसेस जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। अब ये प्रोसेस आपको पता होगा तो आप उस पर काम कर पाएंगे ना। ऐसे ही अगर आप ऑनलाइन कहीं ना कहीं से सर्च करते रहेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगी, आप फिर वही होगा, फेडअप होगा कि मैं नहीं कर रही या मैं नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप वो जीरो से लेके एंड तक अपना प्रोसेस को फॉलो करेंगे, अभी आपकी देखें एक्सेप्ट हुई है रिक्वेस्ट, हो गई है, लाइव जा रहे हैं, हाँ हाँ वो भेज दिया होगा मैंने, देखिए आप पहली लिंक जो आपके पास ग्रुप ओपन करने के बाद इंट्रोडक्टरी लिंक्स जो आ रही हैं अनाउंसमेंट के अंदर, जी 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 ये लिंक है, इसके ऊपर आप जब जाएंगे तो कंप्लीट जो आपको एक तो मैंने बताया माइंडसेट से रिलेटेड, पहले तो आपने वीडियोस देखनी है शुरू वाली कि डिजिटल प्रोडक्ट का माइंडसेट क्या होना चाहिए आपको लेके, उसको 2 बार 3 बार आप वीडियोस को एब्जॉर्ब करें आपको, ताकि आप अपने फ्रीक्वेंसी के साथ उसको मोल्ड करें कि यार मेरी फ्रीक्वेंसी फैशन डिजाइनिंग की है तो मैं इसको किस तरह मोल्ड कर सकती हूँ। उसके अगेंस्ट गूगल पर सर्च करें, एटसी पर सर्च करें, डिफरेंट प्रोडक्ट्स का आइडियाज निकालें, उनको प्रोडक्ट्स को नोट डाउन करें। उससे क्या होगा, आपके पास एक लिस्ट आ जाएगी कि यार ये प्रोडक्ट अच्छा, आपको ये भी शौक भी लगेगा यार ये बिक रहा है, तो आप कहेंगे अगर ये बिक रहा है तो ये तो बिक ही जाएगा। अच्छा, फिर पेनिट्रेट कैसे करना है, क्योंकि इट्स अ बिजनेस ना, आप आर्टिस्ट तो सिर्फ डाल देंगे लेकिन पेनिट्रेशन का एक प्रोसेस है, यानी अगर कंपेटिटिव निश है तो उसके अंदर पेनिट्रेट कैसे करना है, कंपटीशन को डिक्लाइन करके हमें पहुंचना कैसे अपने बायर तक, उसका प्रोसेस सारा उस कोर्स के अंदर, कंप्लीट कोर्स के अंदर सिखाया गया है, जिसको आप ले सकते हैं और उसको अगर आप सीरियस हैं तो उसको आप परस्यू भी कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन? इस वक्त अगर आपका अकाउंट है, किसने पूछा है, अगर अभी आपका अकाउंट है पाकिस्तानी तो फिर आप पेपॉल अगर आपका पहले लगा हुआ है तो आप किसी और का चेंज कर सकते हैं। पेपॉल नहीं लगा हुआ तो वो आप यूज भी नहीं कर सकते, अब वो खत्म हो गया 26 अप्रैल से, क्योंकि पेपॉल का इसका भी प्रॉब्लम पेपॉल ने की थी। इशू ये हुआ था कि जो पेपॉल के अंदर ना बायर की प्रोटेक्शन बहुत है, यानी जो पैसे दे रहा है वो 30 डेज तक क्लेम बैक कर सकता है ऑर्डर रिसीव होने के बाद भी या नहीं हुआ तब भी। तो डिस्प्यूट्स बहुत ओपन होने लग गए थे, यानी इधर से सेलर ने भेज भी दिया है, उसने रिसीव भी कर लिया, लेकिन उसने पेपॉल के थ्रू पैसे वापस मंगवा लिए। अब बेचारा एटसी कहता था यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं आए, बीच में मेरे पास तो आए नहीं, आपने डायरेक्ट पैसे ले लिए, मैं इसमें आपकी मदद क्या करूं। तो ये जो इस साल कोविड के सिचुएशन के अंदर ना केसेस डिस्प्यूट के बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो हर प्लेटफॉर्म ने, ईबे ने भी बंद कर दिया, एटसी ने भी बंद कर दिया, इस तरह के जितने बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उन्होंने कहा हम पेपॉल एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि डिस्प्यूट बहुत आते हैं, सेलर हमें कहते हैं, बायर हमें कहते हैं, बीच में हमारे पास कोई डाटा ही नहीं है, पेपॉल हमें डाटा देता नहीं है।
अभी वो जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वो सॉर्ट आउट कर रहे हैं कि अब बाकी कंट्रीज के अंदर कैसे पेमेंट मेथड, कौन सा पेमेंट मेथड लाना है। अंटिल देन आप रिलेटिव्स के थ्रू बाहर का कोई अकाउंट अगर आपका पुराना पेपॉल का एडजस्ट हुआ हुआ है तो उसको यूज करें, वो ज्यादा बेहतर है एज कम्पेयर टू नए रूट की तरफ जाना। इसमें दूसरी ऑप्शन हमारे ग्रुप के अंदर ये होती है, आप स्किल्स रखते हैं तो हमारे ग्रुप के अंदर ही इन्वेस्टर्स बैठे हुए हैं जो बाहर हैं, यानी जो फॉरेनर्स हैं, जो इस वक्त यूके में रह रहे हैं, स्पेन में रह रहे हैं, कहीं और रह रहे हैं, उनके पास अकाउंट्स हैं। आपको क्या करते हैं कि वो 1% यानी आप स्किल्स जानते हैं, आप रिसर्च करना जानते हैं, तो 70-30% के अंदर आप पार्टनरशिप बन जाते हैं, पार्टनरशिप कर लेते हैं, यानी काम आप करते हैं, अकाउंट उनका होता है, लेकिन आप पार्टनरशिप के अंदर आ जाते हैं। तो एक ये भी प्रोसेस चल रहा है ग्रुप के अंदर। दूसरा प्रोसेस ये है कि अगर आपके पास पैसे हैं, आप चीजें कर सकते हैं, $400-500 इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फिर आप कहते हैं नहीं मैं खुद ही ओन करता हूं, मैं सारे का सारा काम खुद करता हूं और मैं इस प्रोसेस के लिए चला जाता हूं। दूसरी चीज ये कि आप इट्सी से रिलेटेड सर्विसेज बहुत बेच सकते हैं, यानी अगर आपके पास इट्सी का स्किल आ गया है, आप ग्राफिक डिजाइनिंग का स्किल रखते हैं, आप इट्सी का स्किल रखते हैं, तो फाइवर अपवर्क के ऊपर आप एक अच्छा पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। पैसिव नहीं, इट्स गोइंग टू बी द एक्टिव इनकम, यानी आपको घंटे भी बेचने पड़ेंगे किसी की प्रोडक्ट रिसर्च करने के लिए, किसी का प्रोडक्ट बनाने के लिए। कोई सर्विस दे देता है कि हमें ये प्रोडक्ट बना के दें फाइवर पर, तो आप वो प्रोडक्ट बना के दे देंगे। हाँ, ऐसी ही होती है। नंबर ऑफ एरियाज हैं जो आप बेच सकते हैं, तो आपके पास साइमल्टेनियसली कितनी सर्विसेज, कितने वेज ऑफ अर्निंग आ गई। स्किल वही है, यानी वो एक कहावत हमारे बड़े हमेशा कहते थे कि जिस काम में मजा है अगर वही रोजगार का सबब बन जाए तो बहुत ही कमाल हो जाता है। यानी आपको काम का पैशन भी है, आपको किसी से मांगने भी नहीं पड़ रहे, आपका एक जो चंक है वो आ भी रहा है, आप वही स्किल फाइवर पे भी बेच रहे हैं, वही स्किल अपवर्क पे भी बेच रहे हैं। अभी आप में से फाइवर अपवर्क का तो नहीं इतना किसी को आइडिया ना, तो ये एरिया भी आपने मिस किया हुआ है। आप बिलीव नहीं करेंगे, आप लोगों ने तो प्रॉपर डिग्री एक्वायर की हुई है। जो लोग खाली 1-2 महीने यूट्यूब की वीडियो से सीखते हैं वो फाइवर पे चले जाते हैं और वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे होते हैं। अपवर्क पर चले जाते हैं, वो अच्छे खासे पैसे कमा रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बस वो सीखा है जिसकी डिमांड है। उन्हें इससे गर्ज नहीं है कि ग्लास कैसे बनता है प्रोडक्ट के अंदर, फोन का कवर कैसे बनता है, टिश्यू का बॉक्स कैसे बनता है। उन्हें ये पता है कि डस्टर की डिमांड है, मैं ये डस्टर बनाना सीख लूं तो मेरा रोजगार चलता रहेगा। वो ये सिर्फ डस्टर बनाना सीखते हैं और फाइबर पे आ जाते हैं, उसकी डिमांड होती है, लोग उनको पैसे देते हैं, वो काम करके उनको देते जाते हैं, पैसे देते जाते हैं, काम करके देते जाते हैं। आपके पास तो कंप्लीट एरिया बहुत है, रूम बहुत है, आप अनलिमिटेड नंबर्स ऑफ प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनर या जो इंटीरियर डिजाइनिंग के प्रोडक्ट्स होते हैं, फैशन डिजाइनिंग के भी बेतहाशा फ्लैट्स अगर आपको बनाना आ जाए, इलस्ट्रेशंस बनाना आ जाए, फ्लैट पैटर्न्स बहुत बिकते हैं। यूके की एक साइट है, उसका मुझे नाम याद नहीं आ रहा। बेसिकली वो क्या करते हैं, डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचते हैं उनके, यानी उनके यूएस स्कर्ट का एक 5 साइजेस का डिजिटल फ्लैट बना दिया उन्होंने, अब वो बेच रहे हैं। होता क्या है कि लोग उसे बाय करते हैं, प्रिंट करते हैं और वो उनके पास रियल लाइफ फ्लैट पैटर्न आ जाता है, उसको काटते हैं। नहीं, और भी बहुत सारी है, मुझे बहुत सारी है। तो अब वो 20-20, 25-25 पाउंड लेते हैं क्योंकि निश बहुत एक्सपेंसिव है। अब आप लोगों को बस सिर्फ ये पता करना है कि मेरी वैल्यू क्या है। वो वैल्यू हेल्प देगी आपको इट्सी में भी, आपको वो वैल्यू आपको आएगी आपके पर्सनल ब्रांड के अंदर भी। एक आपका इमेज बन जाएगा कि यार अब पैसे तो मेरे पास आ रहे हैं, मुझे इंटर्नशिप करने की जरूरत नहीं है। मेन काम क्या होता है, बेसिकली लोग कहते हैं एक्सपीरियंस आ जाएगा इंटर्नशिप के अंदर। ना लें भाई एक्सपीरियंस, वो 5-6 हजार आप बिल्कुल मत लें, वो एक्सपीरियंस छोड़ दें, क्योंकि आपकी क्रिएटिविटी चूस ली जाएगी वहां उस एक्सपीरियंस के चक्कर में। आपके पास बचेगा कुछ नहीं, आपको नए सिरे से कुछ नया लाना पड़ेगा, या आप कहेंगे यार बस अब मैं क्या नई चीज क्या बनाऊं। आई नो खत्म नहीं होती, लेकिन एक आइडिया होता है, एक थीम होती है बेसिकली जो इंसान की अपनी होती है। वो एक्टिविटीज ऐसे देखिए, वो ट्रेन लोग हैं बैठे में, वो एक्टिविटीज ऐसी कराते हैं कि वो जो एक्चुअल एक चंक होता है ना इंसान का, एक यूनिक चंक वो एक ही होता है। ट्रेंड्स है ना, ट्रेंड्स हैं, देखे ट्रेंड्स हैं, सुने सुने। प्रोसेस आ गया आपको। हाँ,
होगी और वो काम होता जाए। क्रिएटिविटी खत्म नहीं होती है, क्रिएटिविटी मल्टीप्लाई जरूर होती है। लेकिन जो मैं इसके अंदर, क्योंकि मैं सेलिंग पॉइंट की बात करूंगा ना, एक हर किसी की यूनिक सेलिंग पिच होती है। हाँ, हर इंसान की एक यूनिक सेलिंग पिच है जो उसके अंदर अल्लाह ने दी हुई है बेसिकली। अब होता यह कि वो यूनिक सेलिंग पिच किसी को पता होती है, किसी को नहीं पता होती। और उस क्रिएटिव प्रोसेस के अंदर भी, लेट्स से अगर आपने मेरे जो लेदर गुड्स का मेरा ब्रांड है उसके लिए मेरे पास आप क्रिएटिविटी करने आएंगे, तो मैं आपको वो जो 3 महीने का प्रोसेस होगा ना, उसके अंदर से मैं आपका एक वो एक्सपेक्ट निकाल लूंगा, क्योंकि मुझे प्रोसेस पता है कि वो एक्सपेक्ट कैसे आपसे निकलवाना है। आपको वो प्रोसेस नहीं पता कि भाई मेरा वो, इसे कहते हैं ब्रांड पर्सनल वॉइस, यानी आपकी वॉइस क्या है, इनसाइड वॉइस क्या है। बड़े डिजाइनर इसीलिए बड़े डिजाइनर बैठे हुए क्योंकि उनको पता था डे 1 से यार ये मेरी पर्सनल वॉइस है, उन्होंने उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। अच्छा, बहरहाल इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट टॉपिक। आप चले इंटर्नशिप करें, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको शौक है इंटर्नशिप करने का, आप करें, लेकिन साइमल्टेनियसली आपको ये पता होना चाहिए कि मैंने ब्रांड बनाना है। मुझे यहाँ रुक नहीं जाना, मुझे जॉब नहीं करनी है। मुझे जो जॉब में 40-50 हज़ार की तनख्वाह आनी है, 60 हज़ार की तनख्वाह आनी है, वो मैं खुद ही बना लूँ तो ज्यादा बेहतर है। और मैं साइमल्टेनियसली अपने ब्रांड पे काम करूँ। इंटीरियर वाले पाकिस्तान के अंदर अपना इंटीरियर का, अपने इंटीरियर डिजाइनिंग का ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। वो तभी लॉन्च कर सकते हैं ना जब उनके पास पैसे आ रहे होंगे। जब पैसे ही नहीं आ रहे तो कैसे लॉन्च करेंगे वो? फैशन डिजाइनर भी ब्रांड तो तभी लॉन्च करेंगे ना जब उन्हें पता होगा एक बेसिक चेक मुझे आ रहा है जो मेरी जरूरियात को पूरा कर रहा है, तो फिर वो मेहनत भी करेंगे। तो ये बेसिकली आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म सहारा देंगे आपकी अपनी ब्रांड लॉन्चिंग के अंदर, वो चाहे पाकिस्तान के अंदर हो चाहे ग्लोबल मार्केट के अंदर हो। फिजिकल प्रोडक्ट के अंदर आपको शिपिंग, जैसे लेपर्ड है, आपके पास स्काईनेट है, आपके पास TCS है, अब यहाँ आपके मार्जिन कम हो जाते हैं पाकिस्तान से बेसिकली। इसीलिए मैं फिजिकल प्रोडक्ट पाकिस्तानियों को कहता हूँ मत करें, क्योंकि आप हैंडलिंग, बात वो है कि आप लोगों को खुशी नहीं होगी, प्रोडक्ट जा रहा है, प्रोडक्ट पहुंचा ही नहीं है। डिजिटल प्रिंट्स, आप अभी लेट आई हैं, नहीं तो फिर आप उसकी वैल्यू बनाएंगे ना। आप कितने की बेच पेंटिंग? मैं इनको आप कितने की बेचती हैं? आप पाकिस्तान के अंदर पेंटिंग कितने की बेचती हैं? और आपका क्रिएटिव काम है, कंप्लीटली डिफरेंट काम है। अगर आप उसको बाहर बेचेंगी तो कितने का बेचेंगी? क्या माइंडसेट है आपका? प्राइसिंग स्ट्रेटेजी आपको, अब आपको ये पता होना चाहिए कि पेंटिंग की वर्थ बाहर बहुत ज्यादा है। अगर आपका ओरिजिनल काम है, यानी पेंटिंग के अंदर भी तो होता है ना, इंस्पायर्ड काम होता है या ओरिजिनल काम होता है थीम के साथ। अब अगर आप फॉर एग्जांपल अपनी, यानी इसे कहते हैं अपनी सेल्फ श्योरिटी, आप अपनी पेंटिंग की वैल्यू वहां लगा दें $10,000, लेकिन साइमल्टेनियसली उसका प्रिंट आप $50 का बेच रहे हैं। आपको पता है आपने पेंटिंग एक ही बार बनानी है, पेंटिंग बना के जिसके पास गई फिर उसके बाद मैं प्रिंट भी नहीं बेच सकती, लीगली ये होता है। यानी अगर आपने पेंटिंग अपने पास, जब तक आपके पास है आप उसका प्रिंट बेच सकती हैं। जैसी किसी और ने ओन कर ली तो फिर आपको उसको रॉयल्टी देनी पड़ेगी या उससे पूछना पड़ेगा मैं इसके प्रिंट सेल कर दूं, वो इजाजत देगा तो फिर आप बेच सकती हैं। ये एक क्रिएटिव प्रोसेस होता है इसका। लेकिन जब तक आपके पास पेंटिंग पड़ी हुई आप तब तक उसके प्रिंट्स बेच सकती हैं। लेट्स से आपकी ऑडियंस सब इंटरेस्ट ले रहे हैं कि यार ये मैं लूं, मैं अपने घर में लगाऊं। किसी का घर 5 कनाल का है, किसी का घर बेडरूम जितना है, किसी का घर एक फ्लैट है, किसी का घर 1 कनाल का, किसी का घर 10 मरले का, किसी का घर 5 मरले का, लेकिन पेंटिंग उनको सबको पसंद आएगी आपकी। आपने पेंटिंग बनाई हुई है से 4x4 की या 2x2 की, कोई भी साइज है। अब वो साइज हर किसी के घर में एडजस्ट नहीं होगा, लेकिन इंटरेस्ट सब ले रहे हैं। तो जब वो डिजिटल प्रोडक्ट बाय करेंगे तो अपने हिसाब से वो साइजिंग करवाकर उसको प्रिंट कर लेंगे। कोई A4 पर प्रिंट करेगा, कोई 2x2 पे प्रिंट कर लेगा, कोई 4x4 पे प्रिंट कर लेगा। आपने प्रिंट दे दिया, आपको ना शिपिंग पड़ी, ना आपको कोई एक्स्ट्रा हसल पड़ी, आपने प्रोडक्ट भी बेच दिया और आप उसको मिलियन टाइम्स भी बेच सकती हैं। कोई इसमें इलीगल नहीं है, इसमें वो ओन भी नहीं कर सकता उस चीज को, क्योंकि फिजिकल आपके पास है। हाँ, जब अगर फॉर एग्जांपल $10,000 की किसी ने खरीद ली वहां पेंटिंग, तो आप $1,000 की शिपिंग भी पे कर दीजिएगा, 9,000 तो बच ही जाएंगे। बहुत ज्यादा है। पेंटिंग की एक प्रोटोकॉल है जो आपको फॉलो करना पड़ता है। उसका बॉक्स सेपरेट होता है, उसका रोलर होता है, उसके अंदर आपको रोल करके भेजनी होती है, फिर सर्टिफिकेशन होती है।
एग्जैक्टली ना। अब अगर फॉर एग्जांपल आपको जो नुकसान हो गया ना, लेकिन आप कहेंगे नहीं कोई नहीं, मेरी पेंटिंग जर्मनी में है। आर्टिस्ट की एक मेंटालिटी होती है कि यार जर्मनी में मेरा काम जर्मनी में भी लगा हुआ है। तो अगर आपने वहीं उसका डिजिटल पैटर्न लगाया होता और वो डिजिटल पैटर्न ले लेती, $50 में ले लेती, वो भी खुश, आप भी खुश, ना आपको आपके 8,000 रुपए जेब में आ जाते हैं, ना वो टेंशन होती कि पहुंचेगा भी। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है जब आप फिजिकल प्रोडक्ट देते हैं, सेंड करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है कि सेफली पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। बायर आप अगर वहां सेफली नहीं पहुंचा तो आपके डबल नुकसान, पेंटिंग सेपरेट आपके पास वापस नहीं आएगी और आपको रिफंड करना पड़ेगा। वहीं आप क्या हुए यार, इसीलिए मैं बता रहा हूं। इसीलिए मैं पाकिस्तानियों को कहता हूँ भाई प्लीज आप, क्योंकि पाकिस्तानी सिस्टम लॉजिस्टिक्स को या पाकिस्तानी इस तरह की चीजों को फैसिलिटेट नहीं करता। आप क्योंकि एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो एक्सपोर्ट में फिर एक लीगल इशू ये भी आता है कि आप बताएं एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट दिखाएं, आप एक्सपोर्ट कर भी सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, आपका सेल टैक्स नंबर क्या है। अगर आप इसमें एक और चीज भी ये है कि जैसे जैसे ये कम्युनिकेशन या जैसे जैसे ये नॉलेज, ये शऊर आने लग जाएगा ना, फिर टुगेदर सारे आर्टिस्ट मिलके ये लॉ भी डिफाइन करवा सकते हैं। अभी मैंने बताया अपनी बारी पॉलिसी चेंज करी, पेंटिंग्स नहीं उठाई, मैंने कहा ना मैं पैसे दूंगी ना मैंने कोई ऐसा काम किया, मैंने पॉलिसी चेंज करवाई, पॉलिसी चेंज कराई। उस पॉलिसी में आप आधे इन द एंड व्हाट पैसे देते हो ended up doing that policy। अब अगर आप बाहर भेजोगे, ठीक है, इससे ओनली जब आप हम बाहर भेजेगा तो सारी बात आप हो गई है कि आप गिफ्ट भेज गिफ्ट गिफ्ट फॉर्म की पेंटिंग है, वो ये उसका सर्टिफिकेट चाहिए होता है, इट्स नॉट यहाँ से चीज़ें पाकिस्तान से चली गई हुई हैं, मैं भी नहीं रहा, लेकिन जो बाकी लोग काम कर रहे होते हैं उनकी प्रॉब्लम ये है ना कि सरकार को पता है कि इनकी वैल्यू क्या है, पाकिस्तानी अवाम को नहीं पता इसकी वैल्यू क्या है। तो उन्हें ये पता कि जब बाहर जाएगी तो ये अच्छे खासे पैसों में बिकेगी, लेकिन पाकिस्तानियों को खुद नहीं खरीदनी वो चीज। तो अब वो जो प्रोसेस है यानी टैक्स पे करने का, जैसे इन्होंने बताया है कि उसमें आप फंस जाओगे, ना इधर गिरोगे ना उधर गिरोगे, कहोगे यार बस मेरी आखिरी पहली और आखिरी थी गलती जो मैंने कर ली, मैं 10,000 की पेंटिंग पाकिस्तान में भेज दूंगी, बाहर नहीं भेजूंगी। अब क्योंकि डिजिटल फॉर्म किसी को पता ही नहीं है, क्योंकि हर चीज डिजिटल हो रही है,
डिजिटल मीडिया के अंदर कन्वर्ट हो रही है। आप लोगों ने ये भी देखना होता है, जब मैं पेंटिंग्स वगैरह करता था तो मैं ये चीज जहन में रखता था कि ये पेंटिंग जो मैं बना रहा हूँ ये किस ऑडियंस के लिए बना रहा हूँ। ये जो घर है वो क्या 5 मरले में 5 मरले के घर में लगेगी या 5 कनाल के घर के अंदर लगेगी। साइज बहुत मैटर करता है। दिस इज टोटल कमर्शियल, ठीक है? ये बिल्कुल कमर्शियल बात कर रहे हैं। मैं क्योंकि जब आर्टिस्ट काम कर रहा मैं क्योंकि मैं तो होता है, एक अपना साइज होता है जिस साइज से वो काम करना चाहते हैं, अपना एक थीम होता है जिसमें, तो यू नो मैं एज एन आर्टिस्ट ये कहती हूँ कि जस्ट बी योरसेल्फ, ठीक है? ये जो कह रहे हैं ना कि ये वो वाली पेंटिंग मैं पैसों के बाजार से या पता नहीं चाइना मार्केट से भी मिल जाती है ना, ये वो वाली पेंटिंग्स हैं। आवर पेंटिंग्स आर लाइक फार मच मोर, उसकी प्राइस ज्यादा है कंपैरिजन। सही हो गया, मैं मान गया। लेकिन उसको बेचना है, ग्लोबली बेचना है तो डिजिटल बेचना है, तहिया करना है। या फेथ ले लें कि डिजिटल बेचना है। हाँ, तो इसीलिए बता रहे हैं ना कि अब आप इसको सॉफ्ट ले लें। हाँ, स्टार्ट कर रहे हैं जो आप कोई भी फील्ड, कोई भी क्राफ्ट जो हैंडमेड से रिलेटेड है, उसमें कोई ना कोई एस्पेक्ट ऐसा होता है जो डिजिटली फॉर्म होता है। सिरेमिक्स या जो स्कल्पचरी है वो उसके अंदर मैं नहीं कह सकता हूँ कि वो डिजिटल नहीं जा सकता, पॉसिबल ही नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो उसको फिर उसकी वैल्यू बढ़ाएं, उसकी वैल्यू इतनी रखें कि एटलीस्ट आपको शिपिंग भी पड़े, आपको टैक्स भी पड़े, तो आपके पास कुछ ना कुछ चंक बचे। और अव्वल आप वो बाहर के लिए मिनिएचर स्कल्पचर्स में भी जा सकते हैं। अब तो वो बहुत अच्छा बिकता है, जिसकी पैकेजिंग छोटी सी होती है लेकिन वो आप बनाकर सेल कर सकते हैं, उसकी ऑडियंस काफी है बाहर। प्रॉपर हाई डेफिनेशन इलस्ट्रेशन अगर आपने बनाई है तो उसको आप एसवीजी में देखें। ये तो फिर आपको क्राफ्ट सीखनी पड़ेगी। ये क्राफ्ट बहुत नेसेसरी है कि आप लोग कैसे इलस्ट्रेटर के अंदर कन्वर्ट करते हैं, प्रोडक्ट डिजाइन या फ्लैट्स इलस्ट्रेटर के अंदर कैसे बनते हैं। ये इट्स अ नेसेसिटी, आप उसको उसके अंदर नहीं कर सकते हैं। आप ये कर सकते हैं कि लेट्स से आपने पूरा एक बना लिया है, आप ग्रुप हैं, 5-6 का ग्रुप है, आपने फ्लैट्स भी बना लिए, आपने प्रिंट्स का डिजाइन भी रेडी कर लिए, ड्रॉ कर लिए, आप किसी डिजाइनर के साथ पार्टनरशिप कर लें। ये जो बैठे हुए हैं आप कहें यार आप भी मेरी टीम में आ जाओ, आप अपना जो बेचना है बेचो लेकिन आप मेरी टीम में आ जाओ, ये हमारी चीजों को डिजिटली कन्वर्ट कर दो। पहली पार्ट। दूसरा पार्ट ये कि आप सीख लोगे, ज्यादा जल्दी सीख लोगे क्योंकि आपको टूल्स आते हैं। बेसिकली कुछ ना कुछ काम करने के लिए आपने टूल इस्तेमाल किए हुए हैं, और इस काम के लिए आपके पास अगर वो पेन टूल होगा ना, ग्राफिक टैबलेट जो होता है, वो आपको ज्यादा आसानी से वो बना पाओगे एज कम्पेयर टू अगर माउस सही लगे रहोगे तो। मतलब ये इन्वेस्टमेंट आपको उसमें करनी होगी। उसको ट्रेस कर लो, इलस्ट्रेटर पे उसको ट्रेस कर लो, सिंपल। मैं हमेशा ये बात करता हूँ, कम्युनिकेशन ज्यादा करनी होगी। मैं हमेशा ये बात हर किसी को कहता हूँ, पिछले 1 साल से कह रहा हूँ कि आपको प्रोडक्ट अगर आपने ढूंढ लिया है ना, तो आपको ग्राफिक डिजाइनिंग सीखने की जरूरत नहीं है। आपने गूगल पे ये लिखना है हाउ टू मेक दैट पर्टिकुलर XYZ इन इलस्ट्रेटर या XYZ इन फोटोशॉप, आपको 50 वीडियोस मिल जाएंगी, जिसको आपको वो वीडियो खाली देखेंगे, आपने इंस्टॉल करना है, और उस वीडियो के अराउंड जो जो टूल्स होंगे, एक बार करेंगी, 2 बार करेंगी, तीसरी बार आप कहेंगे यार ये तो बहुत आसान था। इट्स वेरी इजी, टूल्स आर वेरी इजी। बस हमने एक बना लिया, पर्सोना बना लिया कि यार ये तो बहुत मुश्किल काम है। इट्स वेरी इजी। अपना एक
प्रोडक्ट जो है वो टोटली इसको डिज़ाइन कराएं। सर मैं ये बात कह रही हूँ कि इनको रिसेंट हमने एक टास्क किया था, सर कमर ने, मैंने और इंटीरियर के टीचर ने, कि आप लोग एक थीम चूज़ करो, एक मूड बोर्ड बनाओ और उसमें से अपने पैटर्न उनको क्रिएट करो और फिर उनको रीड्रॉ करने के लिए फोटोशॉप इलस्ट्रेटर की हमें ज़रूरत पड़ती है। आप अपने उसी ग्रुप के पास जाओ और उसको रिक्रिएट करो और फिर उसका आप उस पैटर्न मतलब जो भी इन्होंने एक मोटिव निकाल लिया, जैसे अभी आप बता रहे थे कि फ्लैट्स बना लो और फिर उसको किसी कुशन पे लगा दो, किसी लैम्प पे लगा दो, मतलब एंड एक प्रोडक्ट बन जाए। प्रोडक्ट आ गया जी। ऐसे ही है। तो ये सब ह्यूमन साइकी सबके साथ सेम है। इधर उन्होंने बाय किया, पैसे दिए, आपको पैसे मिल गए, उनको प्रोडक्ट मिल गया, वो भी खुश, आप भी खुश। तो ये जो टाइमिंग होती है, इसीलिए भी इसकी जो डिसीजन पावर होती है वो बहुत जल्दी होती है कि उन्हें पता है कि फौरन मिल जाएगा। उसमें आप लोग अपने वो वैसे भी आपकी पिक्सल गिर जाते हैं। 500 पिक्सल बाय 500 पिक्सल का थंबनेल होता है जो इसी के अंदर लगता है। तो आप जब उसको कन्वर्ट करेंगे तो वो प्रिंट इस पेज पे भी प्रिंट नहीं हो पाएगा सही तरीके से। लेकिन जब आप उसको रेजोल्यूशन में रखेंगे वो 300 वो क्या कहते हैं डीपीआई कहते हैं, और या 600 डीपीआई के अंदर कन्वर्ट करेंगे, 300 या जो भी उससे भी हाई 600 तक जा सकते हैं, तो वो इतना ज्यादा होता है कि आप बड़ा बैनर भी प्रिंट कर लें उसके अंदर। पोर्टफोलियो के लिए उसमें भी ये होता है, आप लोग हाई रेजोल्यूशन इमेजेस डाल दें, ठीक हो गया। तो वो हाई रेजोल्यूशन इमेजेस डाल देते हैं जिससे वो कैप्चर कर ली जाती है। लेकिन इसका एक बहुत ज्यादा देखें, इसका एक बहुत इलस्ट्रेटर का एक टूल के अंदर एक फंक्शन होता है जिसे ट्रेस बोलते हैं। वो ट्रेसिंग ये होती है, ग्राफिक डिजाइनर इससे ज्यादा वाकिफ है। होता क्या है कि फॉर एग्जांपल आपने कोई चीज, कोई आर्ट या कोई आपने पैटर्न आपने भेज दिया, वेबसाइट पे चढ़ा दिया, या आपने एक बेशक लो रेजोल्यूशन भी कर दिया, वो इलस्ट्रेटर पे जाता है, उसकी ट्रेस ऑप्शन के अंदर वो एक सेटिंग करते हैं, अपनी प्रीव्यू करते हैं, जहां वो सेव होता है वहां उसको करते हैं, और उसके बाद उनके पास एक ट्रेसिंग आ जाती है, उसको स्केल करके वो जितना चाहे मर्जी बड़ा कर सकते हैं। ये प्रॉब्लम होती है, लेकिन उसमें वो एक्चुअल एस्पेक्ट नहीं ला पाएंगे जो आपने ले आए हैं। वो सिमिलर होगा, ओरिजिनल नहीं होगा। मैंने बताया ना, वहां वो लोग, उनके पास इतना टाइम नहीं है, वो एथिकल है। आप लोग अपना मतलब इसको लिख करके देखें कि अगर आप लोगों ने लिख दिया कि ये इट्स फॉर वन यूज ओनली, वो एक ही बार यूज करेंगे, दूसरी बार भी यूज नहीं करेंगे उसे, वो फिर आपको कांटेक्ट करेंगे। लेकिन बाकी जो जाहिर है ह्यूमन, आप में हमारे पाकिस्तानियों में भी एथिकल लोग बहुत हैं जो एथिक्स को फॉलो करते हैं या किसी के काम को उस अंदाज से करते हैं, तो वहां पे भी कुछ ना कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसको एक्सप्लॉइट कर देते हैं काम को। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको काम देंगी। दूसरा, वो लिंक पर आप वीडियोस ग्रैब करेंगे तो उससे एक्चुअल सिनेरियो आपको नजर आ जाएगा कि आप किस मार्केट के ऊपर खड़े हुए हैं, किस जगह तक।
इसके अंदर देखो, इसके अंदर ये होता है ना कि जिसने ओरिजिनल लेना है ना उसने ओरिजिनल ही लेना है। इस चीज को आप दिमाग में डाल लें। जिसने 2 नंबर तरीके से लेना है उसने ओरिजिनल लेना ही नहीं है। वो किसी का भी काम, वो चाहे 5 रुपए का भी काम मिल रहा होगा, वो ओरिजिनल नहीं लेगा। उसकी नेचर में ही नहीं है ओरिजिनल लेना। एक इंसानी नेचर होती है, फितरत में ही उसका नहीं है। वो कहता है मैं इसको पैसे क्यों दूं, मैं गूगल से सर्च क्यों ना कर लूं। इसे लूजर्स माइंडसेट बोलते हैं, बिजनेस टर्म्स के अंदर आता है। इसे चीप माइंडसेट बोलते हैं या लूजर्स माइंडसेट बोलते हैं। वो कभी ग्रो नहीं कर पाते क्योंकि वो सब काम खुद करना। वो कहते हैं ये भी मैं करूंगा, ये भी मैं करूंगा, इधर भी पैसे बचा लूं। एट द एंड वो उसी 40,000 अगर उन्होंने बनाया तो 40,000 में से 30,000 बचा लेंगे, वो बहुत खुश हो जाएंगे। एज कम्पेयर टू अगर बिजनेस करें, वो स्केल करें, किसी को पार्टनर बना लें, किसी के नसीब को जोड़ लें अपने साथ, तो वो 30,000 मल्टीप्लिकेशन में चला जाता है। तो जिसने इस चीज को दिमाग में रख लें, जिसने फ्री लेना है वो फ्री ही लेगा, वो पेड नहीं लेगा। जिसने पेड लेना है उसने पेड ही लेना है, उसने फ्री नहीं लेना। हर किस्म के लोग हैं। आप लोगों ने हुनर कदा से कोर्स लिया है ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं सारे के सारे। आपने प्रीमियम पे करके यहाँ पे कोर्स लिया है। क्यों लिया है? यूट्यूब पे तो सब पड़ा हुआ है, लोग सीख रहे हैं ना। फ्री वाला भी तो सीख रहे हैं ना, पेड कोर्सेज भी ऑनलाइन बहुत पड़े हैं। तो आप लोगों ने माइंडसेट आपका क्या है कि हमने फिजिकली सीखना है। तो इसी तरह लोगों का माइंडसेट होता है कि यार हमने किसी ओरिजिनल बंदे से लेना है। अब यहाँ पे इतने सारे जो इन्वेस्टर्स आते हैं जिनके पास ऑलरेडी होता है, उनके घरों में वो कौन ना, इसकी एक मिसाल देता हूँ। अभी तो नहीं होती, 3-4 साल पहले होती थी जब आईफोन जरा क्रेज में था और उस वक्त रेप्लिकास भी आती थी। तो किसी के पास आईफोन होता था तो कहता था ओरिजिनल है, हाँ ओरिजिनल है। तो कभी कभी वो इतना ज्यादा दिमागी तौर पे अपसेट हो जाता था, वो तोड़ देता था, कहता था नहीं है ओरिजिनल, जाओ भाड़ में तुम लोग। क्योंकि माइंडसेट ऐसा था, लोगों को पता है कि 2.5 लाख का फोन है और वो आपको 30,000 में मिल रहा है मार्केट से। बिल्कुल वैसे ही, सिर्फ अंदर से चेंज होगा, बाहर बिल्कुल ऐसे ही लगेगा कि ओरिजिनल है। तो जिसने वो लेना है, जिसने रेप्लिका की लेना है, जिसका एटीट्यूड, जिसका एप्टीट्यूड रेप्लिका पे है, उसने रेप्लिका लेना है। आप ही जाहिर खाड़ी लेते होगे, कोई रेप्लिका तो नहीं लेता, जाके ओरिजिनल ही लेता होगा, लेकिन रेप्लिका मिल रहे हैं बाजार से। इसी तरह डिजाइनर्स के जो जोड़े होते हैं, वेडिंग जो क्या नाम है लिबास होते हैं, वेडिंग ड्रेसेस होते हैं, राजा बाजार के अंदर चले जाओ, मार्केटों के अंदर से जाओगे, वो HSY का वहां पड़ा हुआ होगा 50,000 में। HSY भाई 15 लाख में बेच रहे हैं, वहां 50,000 में पड़ा हुआ है। लेकिन जिसने HSY से लेना है उसने HSY से लेना है, जिसने वो लेना है उसने वही लेना है। हाँ, ये भी एक बिजनेस है। ये जो अभी प्रिंट्स की बात हो रही है, बेसिकली ये लॉन बेसिकली या टेक्सटाइल प्रिंटिंग के अंदर की एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी थी हम लोगों की। वो लोग क्या करते थे, वो 20,000 या 2 लाख मीटर से ज्यादा का कपड़ा बनाते थे और उसके अंदर अपना चंक जितना भी उन्होंने कलेक्शन बनानी है वो बना ली, लेकिन उससे पहले बाकी 1.5 लाख या 1 लाख मीटर जो बचता था वो मार्केट में दे देते थे। आपने हमेशा देखा है कि रेप्लिका पहले आ जाता है, लॉन्च बाद में हो रही होती है। ये क्यों होता है? इसे मार्केटिंग, ये वो खुद लॉन्च कर रहे हैं। जो फर्स्ट रेप्लिका जिसे कहते हैं ना, पहले ओरिजिनल कॉपी है, वो ओरिजिनल ही होता है। तो ये सारा सिनेरियो जो कि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, ये वो सिनेरियो जिससे आप पैसे कमा सकते हैं। जो चीज आपको नहीं सिखाई जाती, आर्ट तो आपने सीख लिया, क्राफ्ट सीख लिया, लेकिन उसको बेचना कैसे है ये आपको सीखना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपको यानी एक नॉर्म तोड़नी है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपने पेरेंट्स की बात करता हूँ, मैं आर्ट के अंदर जाना चाहता था, मुझे नहीं भेजा गया, तुम आगे करोगे क्या? पैसे कैसे कमाओगे, घर कैसे चलाओगे? क्योंकि मेरे पेरेंट्स वाली साइड सारी बिजनेस माइंडसेट के लोग हैं, तो तुम ये क्या करोगे, कैसे करोगे? मैं कहा ठीक है, नहीं करते फिर। लेकिन क्योंकि इनसाइड है तो कहीं ना कहीं से रास्ता बना के निकल गया। वो मैं भी अपनी एक किताब भी लिख रहा हूँ, उसका नाम है फनकार बनिया, यानी आर्टिस्ट बिजनेसमैन। तो वो इसी से रिलेटेड है कि आर्टिस्ट लोगों को बिजनेस कैसे सिखाया जाए। ये कोलैबोरेशन का मकसद भी यही है कि आर्टिस्ट को ये कैसे बताया जाए कि भाई आपकी वर्थ क्या है, आपका प्रोडक्ट आप इतना सस्ता क्यों बेच रहे हो,
आप या तो लोग विरसा में जाके दुकान डाल लो और इतना सस्ता बेचो, नहीं तो जब आप ओरिजिनल चीज बना रहे हो तो उसकी वैल्यू रखो। बेका आपकी जाएंगी। जो एक और चीज जो एक प्रॉब्लम होती है वो ईमान की कमजोरी मैं कहूंगा उसके अंदर, वो क्या होती है, हम कहते हैं कि हमारे पास रिस्क पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। ये एक वो वाहिद चीज है जिसकी अल्लाह ने गारंटी ली हुई है। बीइंग अ मुस्लिम इतना फेथ रखें कि हमारे नसीब में जो लिखा हुआ है ना वो हमें मिल के रहेगा। वो चाहे हम रात को सो रहे हो चाहे जाग रहे हो वो मिल के रहेगा। अपना क्राफ्ट पक्का रखें, अपनी स्किल के ऊपर फोकस रखें। आपकी जो फेम होगा वो भी आपको मिलेगा। आर्टिस्ट वैसे होता ही फेमस है, लेकिन उसका एक टाइम पीरियड होता है जब उसको वो फेम मिलता है। हर किसी का एक टाइम फ्रेम है, जिंदगी दुनिया में आने का टाइम फ्रेम आपका तय है। तो कुछ लोग जल्दबाज होते हैं कि यार ये क्या बात है, उसको मिल गया वो मेरी एज का। ये टाइम फ्रेम आपका डिफरेंट है, आपको अल्लाह ने किसी और रास्ते से देना होगा, मिलेगा सही, उस वक्त अवेल ना कियो। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको जब ये चीजें पता होंगी तो फिर आप डिसीजन लेने में आप आसानी होगी आप लोगों को। और कोई क्वेश्चंस? मेरा ख्याल है सबको मजा आया आज के सेशन में, सारे सवाल जवाब कर रहे थे। अभी आधा घंटा है वैसे तो, अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो हम कर सकते हैं, नहीं तो मेरा भाषण शुरू हो जाएगा दूसरे वाला। क्यों टारगेट करना है? आप उनसे डायरेक्ट रब्ता करें ना, वो अगर खरीदना चाह रहे हैं। आपको अगर प्रीमियम पे कर रहा है तो आप उसे कहें ठीक है आपको मैं प्रिंट दे देती हूँ, आप मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। नहीं देखिए, पाकिस्तानी के लिए तो आपके पास ऑप्शंस है ना, जैस कैश है, इजी पैसा है, बैंक अकाउंट है, 100 और चीजें आप कर सकते हैं, अब्बा के अकाउंट में मंगवा सकते हैं। मसला ये कि ग्लोबल मार्केट से पैसे कैसे लाएंगे, ये है असल मसला। इस मसले को आर्टिस्ट लोगों को सॉर्ट आउट करना है कि हम फॉर एग्जांपल अगर इंस्टाग्राम पे ही फेमस हो रहे हैं, हमें लोग क्यूरीज भेज रहे हैं, हमने लेट्स से अपने आर्ट के अंदर ऑडियंस ही सारी बाहर की ग्रैब की है। जैसे मेरी एक स्ट्रेटेजी थी जब मैंने अपना अकाउंट बनाया था, उस वक्त मैं बॉब रोज की पेंटिंग्स को बहुत इंस्पायर होके, सबको पता होगा बॉब रोज का पेंटिंग के अंदर ऑयल पेंटिंग का, वो 30 मिनट्स का वो पेंटिंग, और मैं फिर उसी से रिलेटेड जितनी ऑडियंस थी उनको फॉलो अनफॉलो वाली गेम करता था। इट्स लाइक बैक इन 2015, फॉलो अनफॉलो फॉलो अनफॉलो। तो वो इतनी ज्यादा ऑडियंस बन गई उसके अंदर, तो लोगों ने इंक्वायरी करना स्टार्ट कर दी कि ये कितने की है, कि मैं कहा इट्स नॉट फॉर सेल। मैंने कभी पेंटिंग कहा ही नहीं फॉर सेल है, क्योंकि बिजनेस माइंडसेट था। तो मैंने कहा कि इमेज ब्रांडिंग खराब ना हो जाए कहीं, मैं कहूँ $100 की वो कहें इतना छोटा ब्रांड। आप लोगों को अपनी वैल्यू को पहले अपनी वैल्यू पता करेंगे, फिर आप प्राइसिंग रख पाएंगे अपनी चीजों की। वो वैल्यू कैसे पता होगी? आप किस क्राफ्ट में हैं, पहले उसकी वर्थ डिफाइन करेंगे। लेट्स से आप ग्राफिक डिजाइनिंग में हैं तो कितने लोग ऑलरेडी ग्राफिक डिजाइनिंग में हैं, नंबर्स निकलेंगे तो आपको पता चलेगा यार मेरे पास तो बहुत छोटा सा चंक है, मतलब मेरी वैल्यू इतनी नहीं है। स्किल्स मैटर्स, ओके। मैं सिर्फ इन जेनेरिक बात कर रहा हूँ। आप फैशन डिजाइनर्स की बात करते हैं तो आप लोग कहते हो 1 करोड़ के अंदर से लेट्स से 4000 लोग खाली फैशन डिजाइनर हैं, तो इट्स अ ह्यूज नंबर के आपकी वैल्यू बढ़ गई। सप्लाई एंड डिमांड के गेम में आपकी वैल्यू बढ़ गई। आपकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है लेकिन डिमांड बहुत ज्यादा है, तो आपने अपनी वैल्यू डिसाइड कर ली कि यार लेट्स से अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल दूं, 50 ब्रांड हैं टेक्सटाइल के लेकिन डिजाइनर 5 हैं और वही 5 हैं, उनकी वैल्यू क्या होगी? उन्हें करोड़ रुपए भी देंगे तो वो कहेंगे वो दूसरा मुझे 1.5 करोड़ ऑफर कर रहा है, तुम अपनी वैल्यू बढ़ाओ। यही होता है ना, जॉब्स के अंदर भी यही होता है। मेरी स्किल ये है, मुझे इतने पैसे दोगे तो मैं आऊंगा। अब वो पैसे किसने डिफाइन किए हैं? मार्केट ने। मार्केट ने क्यों डिफाइन किया है? क्योंकि वैल्यू निकाल ली है, और आर्टिस्ट ने अपनी वैल्यू बनाई नहीं, इसीलिए चुप करके जी ठीक है। क्योंकि पेरेंट्स की तरफ से भी प्रेशर होता है कि जॉब, अब पैसे भी आ जाए, कुछ अपना भी होता है कि यार मैं इतना काम कर रहा हूं तो मैं कुछ पैसे भी जनरेट करने स्टार्ट कर दूं साइमल्टेनियसली। एग्जैक्टली वो कवर करने के लिए, अपना प्रेशर रिड्यूस करने के लिए एक ये रूट इख्तियार कर लिया। जबकि मेरी नजर में जो आर्टिस्ट के जो लोग हैं सारे के सारे, उनकी वर्थ सबसे मुख्तलिफ होनी चाहिए, क्योंकि वो क्रिएट कर रहे होते हैं कोई ना कोई चीज, वो बना रहे हैं, वो बना रहे हैं और बाकी बेच रहे हैं। जमीन आसमान का डिफरेंस है। यानी अगर मैं एक मिसाल देता हूं, यहाँ पे अल्लाह की वैल्यू कितनी है?
उसने बनाया है पूरी जहान को, लेकिन पैसे मौलवी को मिल रहे हैं क्योंकि वो बेच रहा है। समझ में आ गई बात इसकी? तो अभी आप लोग कोई भी आर्ट डेवलप कर रहे हैं, आप लोग उसके खालिक कह लें अपने आप को या इनोवेटर कह लें उसको। एक और भी चीज मैं ये कहता हूँ कि क्रिएटिविटी जो है ना, बेसिकली इट्स ऑलरेडी डन। आप खाली अपने सबकॉन्शियस माइंड से चीज निकाल रहे होते हैं और रीमॉडिफाई कर रहे होते हैं। इधर वो एक महफिल में बैठे हुए थे, तो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, इससे सूट करेगी। वो कहते हैं, एक साहब ने कहा कि जी सोच जो है ना वो अनलिमिटेड है, इंसान कुछ भी सोच सकता है। तो मैंने कहा अच्छा, आप मुझे फ्रेंच में सोच के दिखाएं। ब्लैंक। चलें चाइनीज में सोच के दिखाएं। चाइनीज तो दोस्त ही हैं पाक चाइना, नहीं सोच पाएंगे। इवन मैं आपको उर्दू के 5-6 वर्ड दे दूं, आप उसमें ही नहीं सोच पाएंगे, क्योंकि उसका आपको मतलब ही नहीं पता। MBBS, मुन्ना भाई MBBS वाली जो टू थी, लगे रहो, वो किस किसने देखी हुई है? उसके अंदर जब वो डॉक्टर सवाल करता है कि गांधी जी आपको ये 5-6 सवाल करते हैं, जिसमें 3 सवालों में संजय दत्त खामोश रहता है, लेकिन जैसे ही वो सवाल पढ़ता है, पीछे से वो गांधी जी उसको जवाब देने लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल रियलिटी है ह्यूमन माइंडसेट की, साइकोलॉजी की। जितना आपके पास इल्म होगा उतना ही आप सोच सकते हैं। हाँ, जितना लेट्स से कोई आलिम दीन है, तो जितना बड़ा आलिम दीन होगा उसने उतना बड़ा मुताला किया होगा। जितना बड़ा स्कॉलर होगा या PhD का होगा, PhD क्यों कहते हैं? क्योंकि वो PhD लेवल तक तालीम लेकर आया है। जितना बड़ा पेंटर होगा उतनी बड़ी उसके पास विजन होगा। फ्लूक कुछ नहीं है इसके अंदर, क्रिएटिविटी के अंदर फ्लूक नहीं है, यानी ये नहीं, लक नहीं चलेगी आपकी। लक, आपके जितने आर्टिस्ट हैं उनका एक टाइम फ्रेम है। आप जितने भी आर्टिस्ट को स्टडी आपने किया होगा, या वो बेचारे मरने के बाद मशहूर हुए हैं, या जिंदगी के बड़े पिछले पहर में जाके मशहूर हुए हैं। मशहूर इतना लेट होने का रीजन ये भी है कि उन्हें वो टेक्निक्स नहीं पता कि मशहूर कैसे हुआ जाता है। वर्थ नहीं माना। मतलब वैन को बेचारा, अब वो भी स्टोरी है, अगले को नजर ही वो आ रहा है जो वो बना रहे हैं, बाकी जो देखने वाले वो कह रहे हैं जी मास्टरपीस है। वो तो वही बना रहा था जो उसे नजर आ रहा था, क्योंकि वो कह रहा था यार ये तो सभी बना रहे हैं। बाद में पता चला कि उसकी आंखों के जो क्या कहते हैं, उसकी कलर ब्लाइंडनेस में या विजुअल में डिफरेंस था, जिसकी वजह से उसको बिल्कुल सही नजर आ रहा था, जो हमें जिस तरह ये सारा नजर आ रहा है उसे यही नजर, लेकिन वो उसका था विजन। इसी तरह कोई क्रिएटिविटी है आपकी। अब आप उसको क्रिएटिविटी कैसे कहेंगे? बकौल आपके वो अभी आपके लिए क्रिएटिविटी है, पर उस बंदे के लिए कोई क्रिएटिविटी नहीं थी। वैन को तो वही देख रहा था ना जो उसके, मतलब फॉर एग्जांपल आप लैंडस्केप बनाते हैं, आप तो वही बनाएंगे जो आप देख रहे हैं। वैन को भी वही बना रहा था जो वो देख रहा था, नहीं ना, वो उसको नजर आ रहा था वैसा ही। उसकी विजन में प्रॉब्लम थी, उसको वो नजर ही वैसा आ रहा था। अब आप लोगों के लिए क्रिएटिविटी ज्यादा मुश्किल सफर है बनिस्बत वैन को। क्यों? क्योंकि आपको तो सादा सादा नजर आ रहा है, आपको उसको मोल्ड करना है। प्रोसेस, मैं कहता हूँ क्रिएटिविटी आपके चारों तरफ है, लेकिन यही है। हाँ, इसीलिए मैं कहता हूँ क्रिएटिविटी इज लिमिटेड। आपको कैसा उसके अंदर से इनोवेट करना है, वो आपका एक पेन पॉइंट है। कह लें आपकी जिंदगी का कोई ऐसा वाकया गुजरा है जिसमें शायर हिट हो जाते हैं, जिसमें आर्टिस्ट हिट हो जाते हैं, वो एक पेन पॉइंट होता है बेसिकली आपकी जिंदगियों का। तो पेंटिंग तो सारे कर रहे होते हैं ना, स्टार्ट तो सारे उन्हीं मीडियम से करते हैं, वो सारी चीजों से करते हैं, लेकिन एक पेन पॉइंट होता है जिसकी वजह से उसको हिट मिल जाती है। कोई एग्जीबिशन या कोई एक कलेक्शन होती है जो हिट हो जाती है, क्लोथिंग लाइन की कोई एक कलेक्शन होती है जो हिट हो जाती है। कोई पॉइंट ऐसा होता है जो कि लोगों को अपने से रिलेट कर रहा होता है। कोई फिल्म बनती है जो हिट होती है, कोई पेन पॉइंट को टैकल कर रहे होते हैं जिसका ओवरऑल जेनेरिक टॉपिक होता है। ये सारी चीजें होती हैं जो स्ट्रेटजीज होती हैं आपको ब्रांड बनाने के लिए, आपको एक फेमस बंदा बनाने के लिए। लेकिन फेम आपका टाइम आपका लिखा हुआ है तो वो आएगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आप लोगों ने। डिपेंड करता है कि उसकी ऑडियंस कौन देख रही है। लेट्स से फॉर एग्जांपल मैं आपको एक नया अकाउंट बना के देता हूँ इंस्टाग्राम का,
आप रूल ऑफ थर्ड के साथ अकाउंट में तस्वीर खींचे और मुझे हिट होके दिखाएं। कोई भी आप लेट्स से आपका वही, आप मेरा पर्सपेक्टिव सुनिएगा। आपने इंस्टाग्राम में अपना सारा नया अकाउंट बनाया है, आप वही पुराने सिर्फ अपनी आइडेंटिटी चेंज कर लें, तस्वीरें वही लगाएं जो आप मशहूर हुए हुए लगा रहे हैं, लेकिन आइडेंटिटी चेंज करके लगाएं और फिर मशहूर होकर दिखाएं। वो पूछेगा भी नहीं आपको। ब्रांड के अंदर आपका, आप बेसिकली अपने आप को बेच रहे हैं, आर्ट नहीं बेच रहे हैं। आप अपने आप को बेचना सीखेंगे तो आपका आर्ट भी बिक जाएगा। वो बेचना कब सीखेंगे? जब अपनी वैल्यू सही लगाएंगे। यानी अगर आप कहेंगे ना ना बनना सीख गए, मतलब मेरे घर में मेरी फैमिली वाले मुझसे पेंटिंग, यानी मेरे मामू, सगे मामू मुझे कहते थे पेंटिंग दे दो, नहीं देने, मैं नहीं देता था, मुझसे नाराज हो जाते थे। क्यों भाई, फ्री क्यों दूं मैं? मेरे घर बहुत प्यारी लग रही है, यहाँ लगी रहा है। इस तरह और बहुत लोगों को ना की है मैंने। आर्टिस्ट से ना नहीं बोली जाती। कोई आएगा, एग्जैक्टली बड़ी बड़ी सख्त प्रॉब्लम है ये, नो नहीं होता। ये भी सीख लेंगे तो आप कहोगे ओ कितने सुकून से हम चल रहे हैं, जिंदगी इतनी सुकून में हो गई है ना। गलत कमिटमेंट सिर्फ एक ना से कैंसिल हो सकती है। यानी आपका कोई दोस्त यार आया, आपने उसको कहा है यार तुम ग्राफिक डिजाइनिंग करना जानते हो, मुझे ये प्रोजेक्ट तो कर दो। आपने कहा हाँ चलो कर देता हूँ, लेकिन दिल में सोच रही पता नहीं पे करेगा नहीं करेगा, मेरा टाइम कितना लग जाएगा, मैं इसे मांगू ही कैसे, और ये क्या होगा, कैसे होगा, कितना टाइम मेरा प्रोजेक्ट कितने जाया हो जाएंगे। इस चक्कर में आपने टेंशन भी ले ली, प्रोजेक्ट भी ऐसा सही कर दिया। अगले को जब आपने कहा यार पे, यार मुझसे भी पैसे लेगा। इसमें दूसरी स्ट्रेटेजी ये होती है कि आप उनके लिए काम करते हैं जहां आपको वर्थ नजर आ रही है। यानी लेट्स से आप किसी ब्रांड के लिए फ्री में काम करते हैं, लेकिन आपका काम वहां, यानी फोटोशूट, फोटोग्राफी में अगर आप लेट्स से किसी बड़े ब्रांड की फोटोग्राफी करते हैं, वो आपके लिए पॉजिटिव है क्योंकि वर्थ बहुत ज्यादा है, उनकी ऑडियंस बहुत बड़ी है, वहां से आपको काम मिलने के चांसेस हैं। ये स्ट्रेटेजीज डिफरेंट है हर पर्सपेक्टिव के लिए। पहले हम सेशन को वाइंड अप करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। एसईओ ये होती है बेसिकली सर्च इंजन, यानी आप इट्सी का एक मार्केट प्लेस है ना, आपने जैसे भी सर्च किया इस तरह बायर सर्च कर रहे हैं। अब आपने लेट्स से डस्टर सर्च किया, डस्टर के अंदर 50,000 लिस्टें निकल आई हैं, यानी 50,000 प्रोडक्ट्स आ गए हैं। अब वो सारे के सारे लिस्ट यानी प्रोडक्ट्स हैं और कंपेटिटर्स बैठे हुए हैं। आपने कैसे उस फ्रंट पेज तक आना है, दैट इज एसईओ। उसके क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, इट्स अ कंप्लीट डिफरेंट। उसमें टूल्स इस्तेमाल होते हैं, उसमें आपको प्रोडक्ट ढूंढने पड़ते हैं, उसके कीवर्ड्स निकालने, उसके टैग्स निकालने, उनको इस्तेमाल कैसे करते हैं, उसकी डिस्क्रिप्शन कैसे बनानी है, उसको टाइटल में कैसे डालना है। लेट्स से अब हम सारे लोग इंग्लिश में एसईओ कर रहे हैं, लेकिन कोई जापान से आया हुआ, वो अपनी लैंग्वेज में डस्टर सर्च कर रहा है। अगर आपने उसकी लैंग्वेज का भी एक वर्ड टैग के अंदर डाल दिया होगा तो कोई नहीं कर रहा होगा, तो आपकी लिस्ट यूं करके पहले पे आ जाएगी। इसे कहते हैं एसईओ। आपको वो लूप होल्स ढूंढने हैं कि प्रोडक्ट की लूप होल्स क्या हैं। वो आपको टूल्स होते हैं, वो आपकी एक बेसिक सेंस होती है, फिर वो एक एक्सपेक्ट्स होते हैं, 8 एक्सपेक्ट्स होते हैं एसईओ के, उसको फॉलो करना होता है। उसके बाद जाके आप फिर प्लेटफॉर्म के अंदर कोई अपना मकाम बना सकते हैं। प्रॉब्लम ये भी होती है एटसी सेलर्स की कि वो कहते हैं हमने तो लिस्ट कर दिया, हमें कुछ आ ही नहीं रहा है। तो वो आप पहुंचोगे कस्टमर तक तो आएगा ना। हाँ, लेकिन आपने टूल से नहीं देखा ना। टूल से देखेंगे तो आपको पता चलेगा यार ये तो इसमें सर्च वॉल्यूम ही नहीं है। लेट्स से कीवर्ड है, आपने इट्स नॉट ये बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो नहीं है। $5 में आपको इट्सी का टूल मिल जाता है ई रैंक के नाम से। मंथली $5 है, 1000 रुपए बनते हैं पाकिस्तानी।
इतना तो फिर इन्वेस्ट करना पड़ता है चीज़ों में। अगर आप इतना बारीकी में चले जाएंगे तो फिर तो आप नहीं कर पाएंगे, सक्सेसफुल नहीं बन पाएंगे ना। छोटी मोटी तो आपको एक्सपेंस करना पड़ता है। वो एक्सपेंस आप कैसे निकाल सकते हैं? आप फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट पकड़ लें। लेट्स से आपके पास अगर पैसे अभी नहीं हैं तो आप फाइवर पे, अपवर पे अपने अकाउंट सेट करके वहां कुछ सर्विस दे दें। महीने का कोई $10, $15, $20 इतना बना लें कि आपके एक्सपेंस निकल जाए टूल से रिलेटेड। ये पूरा एक साइकिल है जो आपको फॉलो करना पड़ता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बाकी वो जो डिटेल्स हैं सारी की सारी वो कोर्स के अंदर पूरी मौजूद है, किस तरह कैसे करना है, रैंक कैसे करना है, क्योंकि ये इट्स ही बेसिकली बिजनेस टॉपिक है ना, लेकिन बिजनेस है आर्टिस्ट लोगों के लिए, तो उसको कंबाइन कैसे करना है वो कोर्स के अंदर डिटेल में मौजूद है।